जब उनको ये पता चला होगा कि आप अब सोशल मीडिया पर रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, उस समय उनका क्या रिएक्शन था? तो बहुत गाली भी सुना हूँ और मेरे गांव वालों ने मुझे पागल भी घोषित कर दिया था। क्योंकि मेरी मम्मी भी बोली क्या हुआ, मस्तराइन बहुत गलत हो गया। अवधि में बोली मस्तराइन बहुत गलत हो गया, आज के बेटाऊ ना पगलाए गए, बताऊ ना कहूँ दिखाऊ ना अच्छे से। अवधि संगम करवाए थे अयोध्या में जी। उसका क्या पर्पस था कराने का, क्या सोच थी, क्या लोगों को दिखाना चाहते थे? लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे अवधि के क्रिएटर्स हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं अवधि से, अवधि के लिए काम कर रहे हैं, वो उस मंच पर नहीं दिखे। कि हम उतने लोगों को बुलाया हमने जिनको, तो पहले इवेंट था तो कुछ नादानियां हुई मुझसे, है ना। काफी चीज सीख मिली कि स्टेज पे एक साथ लोगों को लाना नहीं चाहिए। एक स्टेज पे इतने सारे क्रिएटर बैठा हुए तब भी बवाल होगा भाई। कोई हर चीज से खुश नहीं रह सकता। अवधि में जो दो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या ईगो हावी हो जाता है कि वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। भैया संजय यदुवंशी का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको अच्छा लगा कि ये गाना सबसे बेस्ट है, उन्होंने जितने भी गाने गाए उसमें से? एक गाना था सबके नजर में आवारा लागी हम, माई तोहरे नजर में प्यारा लागी हम। सबके नजर में आवारा लागी हम, तोहरे नजर में माई प्यारा लागी हम। संजय यदुवंशी के साथ ऐसा क्या है कि लगातार कंट्रोवर्सी में ही लगे रहते हैं? 21 साल का लड़का है और मेच्योरिटी की कमी है। बहुत सारी महिलाएं आपसे मिलने आती हैं, लड़कियां भी मिलने आती हैं, क्या इसका इफेक्ट आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है? रिसेंटली पड़ा है गाड़ी सर्विस करवाने, तो चित्रों ने फोन किया भैया आ जाओ। मैं गया तो देख रहा हूँ कि चार उसके जो उसको गालियां देते हैं, काफी सारे वीडियो उसके खिलाफ जो चलता रहता है, वो चारों लोग उसके घर के सामने खड़े होकर मोबाइल लिए पड़े हैं। मैं बोला है, मैं बोला भाई ये वही तो है ना जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, सर्वघमंडी है। जब आप रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो कभी ऐसी कोई धमकी आपको मिली? हाँ आई है धमकी, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को। आपको कभी कोई ऐसा फैन मिला जो आपका प्रशंसक हो, वो आज तक आपको याद हो? एक मिला था, जी लखनऊ में था मैं, जी। और लखनऊ में था वो लगातार मुझे 12 घंटे तक फॉलो किया था। और जैसे मैं देखा घूम गया, मैं सोचा कौन चक्कू उक्कू लेकिन मैं मार दी। कोई ऐसा कमेंट जो आपको चुभा हो? चुभा है, रिसेंटली चुभा है। अवधि संगम जब मैं करवा रहा था, कोई आदमी साड़ी पहन के कोई क्रिएशन करता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, उसको लोग अलग नजर से देखने लगते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। वीडियो में तो हंस लेंगे, वीडियो उनकी जरूर देखेंगे हंसने के लिए, लेकिन जब रियल लाइफ में उनको जैसे सामने से गुजरेंगे, वो साड़ी पहन के वीडियो बनवत है, ये कहाँ तक ठीक बाटे भैया? कि का क्यों कलाकार के जे अपने कलाकारी के माध्यम से लोगन खसावे की कोशिश करत बाटे, उनका ऐसा नजर से देखा जाए, ऊंची नजर से या गंदे नजर से देख के उनका ट्रोल करे थे, वो कहाँ तक ठीक बटे? आपने देखा इंडिया में के प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे सबके मेंटालिटी नहीं से है ना, दूसरे के मजा लेने ज्यादा मजा आवत है। भारत सरकार का भी बजट पेश भा है, उनमें कंटेंट क्रिएशन को लेके पहली बार युवा के अंदर जोश पैदा करे काम के लड़कियन के अब कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाए, तो एक कौन वे में देखा था ना आप? एक पॉजिटिव वे में देखा था या फिर लड़कियन के भविष्य पीछे करे वाला सोचा था, पढ़ाई से उनका अलग जोड़ा जाता नहीं, है? पॉजिटिव है। मंथली इनकम आपकी कितनी है अप्रॉक्स? जो लोग, चलो इसी हिसाब बहाने बता भी देता हूँ, काफी लोग आना चाहते हैं बहुत तेज कूद के कि उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल भी जाता है, बहुत खुश होते हैं कि अरे अब तो मिल गया, ऐसी तैसी कर दूंगा कमा के। क्यों ये पॉडकास्ट देखे भैया? पॉडकास्ट एकरे वजह से देखे के चाहे, देखा हम अवधि में बोलब, अवधि क्रिएटर हुई तो पॉडकास्ट ऐसे देखे के चाहे। सबसे पहले तो इतना अच्छे से पॉडकास्ट करती हैं आप, मतलब कि इनके एक पॉडकास्ट देख चुका है, बहुत अच्छा रहा और बहुत सवाल में बजोबन करेंगी। पॉडकास्ट कुल मिला कैसे करे चाहे करे ताए देखे, अवधि ताए देखे अपने कि अवधि क्रिएटर कैसे स्ट्रगल करा थे, अवधि में कैसे आप आगे बढ़ सका थी, और का मिलत का ना A to Z बता चुका है। A to Z मैडम जी पूछ चुकी है हमसे। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ेगा तो पॉडकास्ट जरूर देखें, आपका सब जवाब मिल जाएंगे। आपके फेवरेट डायलॉग एक बोल दें आप। हमरे लगभग वीडियो में के चिल्ला लास्ट मरा गजब। और एक शब्द और है, एक बात बोली बुरा न मनबू। अरे गजब। आज की बात है हमारे मानव भैया के साथ, जो जिनको हम लखनऊ वाले भैया के नाम से जानते हैं। ये रोस्ट वीडियो बनाते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, कोई हरकत देखते हैं, कोई फनी वीडियो होता है, लेकिन भैया के रोस्ट वीडियो बनाने के बाद जिसको भैया रोस्ट करते हैं वही भैया का असली फैन हो जाता है। ऐसी क्या बात है भैया कि आप रोस्ट करने के बाद भी लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, आपके उसी रोस्ट वीडियो की वजह से वो आपको पसंद करने लगते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आपको कि आप लखनऊ से चल के आई और पॉडकास्ट
करने का सौभाग्य आपको भी मिला, मुझे भी मिला आपके साथ करने का। तो क्या है कि रोस्टिंग जो है ना, काफ़ी लोग करते हैं, आपको पता होगा, काफ़ी नामी-गिरामी लोग भी हैं। लेकिन रोस्टिंग में काफ़ी लोग अश्लीलता दिखाते थे, गाली-गलौज दिखाते थे और बेइज़्ज़त करते थे एक हिसाब से। तो मैंने रोस्टिंग में ना बेइज़्ज़ती हटा दिया। तो रोस्टिंग में मैंने क्या किया कि वो चीज़ें पकड़ी और वो वीडियो मैंने पकड़े जो कि थोड़ा समाज को शिक्षा भी दे और लोग हँसे भी। तो मैं उसी कैटेगरी मतलब उसी कैरेक्टर को पकड़ता था कि जो लगता था मुझे कि हाँ, ये गाली-गलौज अश्लीलता नहीं है और थोड़ा ये फ़नी वे में इसको हम पेश कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, तो जिसको बनाता था जिसके साथ, अब गाली-गलौज दे नहीं रहा हूँ, या तो भौजी बोल दे रहा हूँ, या तो चाची बोल दे रहा हूँ, या चाचा बोल दे रहा हूँ, तो उसमें भी वो भी खुश। उसके बाद बस वो प्रशंसक हो जाते थे कि चलिए कम से कम आप इकलौते हैं जो गाली नहीं देते हैं। बस यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। आप जब ये रोस्ट वीडियो बनाना शुरू किए, इसके पहले आपकी जर्नी क्या थी? क्या इसके करते थे? इसके पहले मेरा क्या था कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेरा तो फेसबुक 2012 से है, इंस्टाग्राम भी 2016 से है। लेकिन कभी भी मैंने इस पे कोशिश नहीं किया था। सिंपल सा फ़ोटो डाल देना या वीडियो वगैरह। तो क्या हुआ कि मैं एक एप्लीकेशन था, नाम नहीं लूँगा उसका, उस पे मैं सिंगिंग करता था। गाने का भी शौक है मुझे, तो गाने गाता था, उस पे होस्टिंग करता था। मतलब कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग करता था, तो लोग आके गिफ्टिंग करते थे, तो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती थी। तो वहाँ पे था, तो वहाँ पे जब मेरा 2024 में डाउनफॉल आया, मतलब हर जगह डाउनफॉल आता ही है इंसान का। अब मेरा भी डाउनफॉल आया क्योंकि वहाँ पे क्या था कि कोई अगर रिचार्ज करके गिफ्टिंग करता है, तभी आप पैसे कमाते हो। तो दूसरे के पैसे से कब तक इंसान पैसा कमाएगा? एक टाइम पे तो उसका खत्म ही हो जाएगा जो रिचार्ज करके गिफ्टिंग कर रहा है। तब फिर मैं आया सोशल मीडिया पे, तो दूसरे के पैसे से पैसा कितने दिन तक इंसान कमा सकता है। तब मैं क्या करता था, वहाँ पे भी मैं ना लाइव जब करता था तो कॉमेडी करता था। कॉमेडी करता था, लोगों को थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करता था, लोगों को पसंद आता था। फिर कई लोगों ने मुझे बोला भी था कि भैया आप वीडियो बनाया कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो शुरुआत किया मैंने, तो उस टाइम पे तो मैं लिप सिंक करने लगा था, फ़नी वीडियोज़ पे। तो जानती है लिप सिंक में कहाँ व्यूज़ आता है। तो लिप सिंक करूँ, उसके बाद फिर मैंने देखा रॉकी शर्मा, सबको पता होगा, अभी फ़िलहाल वो मेरे मित्र हैं। तो रॉकी से मैं इंस्पायर हुआ कि ये बंदा रोस्टिंग कैसे करता है, मैंने देखा रॉकी को। फिर वहाँ से मैंने रोस्टिंग करना शुरू किया, तो मैं अपने तरीके से करता था, मैं कॉपी नहीं करता था और मैंने यूज़ किया अपने अवधी भाषा का, जी। है ना? कि मेरा जो मातृभाषा है, मैं उसको यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि लोगों को अलग लगे। तो मैंने पकड़ा पहले सचिन सीमा को, उस टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। तो वो लोगों को पसंद आया और इंस्टाग्राम पे काफ़ी चला वो, फेसबुक पे भी काफ़ी चला। फिर यहीं से शुरू हो गया। तो फिलहाल मैं उसके पहले करता था सिंगिंग एक एप्लीकेशन पे। वैसे बैगन वाली चाची जो है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जबकि आप उनको खूब रोस्ट किए हैं। अपने ही संस्कारिक भाषा में बहुत रोस्ट किए हैं। लेकिन इसके बाद भी वो आपको बड़े प्यार से आपके साथ रहती हैं, आपको सम्मान भी देती हैं। अवधि संगम में भी आई थी, जी, जी। तो उनके बारे में क्या? एक्चुअली क्या है कि वो ग्रामीण की हैं, गाँव की, एकदम शुद्ध गाँव है उनका और पढ़ी-लिखी नहीं है, है ना? तो क्या था कि वो गाँव में जब जाती थी खेतों वगैरह में, तो ज़्यादातर ये बोलती थी कि भैया आज मेरा बैंगन का सब्जी बना है, बैंगन का भरता बना है, ये बना है, ज़्यादा यूज़ करती थी। वो बैंगन के खेतों में जाके दिखाती थी। तो मुझे एक दिन इंस्टेंटली मिला वीडियो, क्योंकि मैं रोस्टिंग की दुनिया में कदम रख चुका था। तो उस टाइम पे सिंपली किसी को उठा के सिंपली कर लेता था। अच्छा, मुझे इनका जो बोली भाषा था अवधी मिला और ये थोड़ा-सा फ़नी वे में किसी को गाली दे रही थी। अच्छा। हाँ, हाँ। किसी को गाली दे रही थी कि मेरा ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाया। अच्छा, पहला वीडियो बनाया तो उसमें रिप्लाई आया मुझे, गाली देके, मुझे भी गाली दिया था। तो अच्छा, जब गाली दिया फिर मैंने रिप्लाई दिया प्यार से, फिर उधर से गाली आया। तो ऐसे चलता रहा, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, जब उनको पता चला कि मैं अच्छी चीज़ें बोलता हूँ, तो वो भी फिर मेरे लिए बनाने लगी भैया, भैया करके। अब उसमें क्या हुआ, बैंगन वाली चाची मेरे मुँह से एक दिन निकल ही गया। हाँ, अब वो क्या था, मैं उस टाइम पे रहता था लखनऊ में, तो उन्होंने भी लखनऊ वाले भैया बोल दिया। तब से लखनऊ वाले भैया, बैंगन वाली चाची। तो मतलब कुल मिला के मिली ऐसे ही थी कि मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियो, तो वो खेत में किसी को गाली दे रही थी कि मेरे खेत में
क्या कहते हैं, मेड़ खोद दिया ये सब, तो उसी में वीडियो मुझे मिला था, तो वहीं से शुरू हो गया वो। और फिलहाल क्या है कि कई बार मिल चुकी हैं वो, मैं उनके घर पे भी गया था। तो प्यार सम्मान है, बेटे की तरह मानती है, मैं भी उनको चाची जैसा सम्मान देता हूँ। उसका रीजन ये भी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जो जो बता देता है वही करती हैं, है ना। लेकिन समझाते समझाते मैंने भी बहुत समझाया, तो ठीक है, अब सही लाइन पे चल रही हैं। और उस टाइम पे भी उनको ये लगता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब उनको पता चला, लोगों ने, उनके गांव के लोगों ने बताया कि आपकी वजह से इनका, आपको देखा जा रहा है इनकी वजह से, तब से बस वो ठीक हो गई, तब से मानने लगी। भैया ये देखा गया है कि जब लोगों के 10,000 भी फॉलोअर हो जाते हैं तो उनके अंदर एक सेलिब्रिटी वाली भावना आ जाती है। वो अपने वीडियो में किसी भी ऐसे क्रिएटर को नहीं लेना चाहते जो उनसे कम फॉलोअर रखते हो। लेकिन आप लगातार छोटे क्रिएटर को अपने साथ लेके वीडियो बनाते हैं, किसी के भी साथ आप फोटो शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ऐसा क्या है? इसका दो रीजन हो सकता है। या तो आप लोगों के मन में अपनी सिंपैथी दिखाना चाहते हो कि हम छोटे क्रिएटरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपका स्वभाव ही ऐसा कुछ है कि आप छोटे क्रिएटरों को आगे ले जाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो उनके लिए, क्योंकि आप जब भी वीडियो भी बनाते हैं तो उन्हीं कुछ गिने चुने क्रिएटर को उठा के वीडियो में रोस्ट करते हैं जो बिल्कुल निचले स्तर पे शुरू किए हैं अपना वीडियो बनाना। देखिए क्या है कि जब मैं शुरुआत किया था, तो हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे मन में भी यही रहता था कि भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरा हो सकता है भला हो जाए। तो बड़े बड़े क्रिएटरों को मैसेज भेजता था। तो बात वही है कि बड़े क्रिएटरों को बहुत मैसेजेस आते हैं, जैसे कि मुझे आते हैं अब 10,000 20,000 मैसेज डेली, तो नहीं पॉसिबल हो पाता। फिर मैंने सोचा कि चलो अब खुद पे ही फोकस करते हैं, हो सकता है आगे बढ़ जाए। लेकिन उस टाइम पे ये था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं लोगों को लेके जरूर चलूंगा जो उस काबिल होंगे। जैसे तो दिन भर में मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार वीडियोज ऐसे आते हैं, महिलाएं ऐसे वीडियोज भेजती हैं, और पुरुष की, भैया प्लीज मुझे रोस्ट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। और उनके वीडियोज कैसे होते हैं, फोटो रहेगा, फोटो पे गाना चलेगा, उस पे बोलते हैं रोस्ट कर दो। सबसे बड़ी चीज है, इस पे रोस्ट करे तो कैसे करें, है ना। अब कोई है पैदल चल रहा है, बोल रहा भैया इस वीडियो पे रोस्ट कर दो, है ना। मतलब मुझे ज्यादातर जो वीडियोस मैं करता हूँ वो लोगों द्वारा ही भेजे रहते हैं, मैं भी ढूंढता हूँ लोगों द्वारा भी। तो ये रहता है कि चलो अगर मेरी वजह से कोई अगर है टैलेंटेड, या कोई किसी का वीडियो देख के हंसी आ गया मुझे, तो मेरी वजह से अगर वो भी आगे बढ़ जा रहा है तो क्या दिक्कत है। उस टाइम पे हाँ मुझे कोई नहीं किया था सपोर्ट, लेकिन मैं, मेरी यही रहती है मंशा कि मेरी वजह से अगर कोई आगे बढ़ जा रहा है तो ठीक है, बढ़ जाए। उसके बाद मेरे साथ काफी लोग चलते हैं, भैया प्लीज फोटो खींच के डाल दीजिए स्टोरी, डाल देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है उसमें, ठीक है, कम से कम वो खुश तो है, मुझे फॉलो किया है ना, तो उसके लिए इतना कर ही सकता हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अरे मैं बड़ा हूँ तो मैं फोटो ना खिंचवाऊँ, ये तो सिर्फ मेरा फॉलोअर्स है, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। तो फिर मेरा यही रहता है कि कोई भी, जैसे मैं कल गया था बहन के यहाँ, तो उनके गांव वाले लोग मिल गए कि भैया प्लीज स्टोरी लगा दीजिए, मैंने डाल दिया। जाता ही क्या है भाई, अगर मेरी वजह से कोई खुश है, पूरे गांव में दिखा रहा है, देखिए मानो भैया ने वीडियो मेरे साथ फोटो डाला, वो खुश है, यही मेरे लिए, मैं खुश करने के लिए तो वीडियो बनाता हूँ सबको। तो शुरू से यही था कि अगर जब भी मैं अगर आगे बढ़ा तो मैं अपनी वजह से कम नहीं तो 1000 लोगों तो बढ़ाऊंगा ही। भैया जब बचपन में हम पढ़ाई करते हैं, माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम बहुत ही ज़्यादा कामयाब बने। पहली इच्छा तो यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो आप भी जब पढ़ रहे होंगे या माँ बाप आपको जब पढ़ा रहे होंगे तो उनकी भी यही इच्छा रही होगी कि आप एक सरकारी नौकरी में चले जाएं या फिर कुछ ऐसा नौकरी करें जिससे सम्मान मिले। तो क्या ख्वाब था आपका? मेरा ख्वाब कुछ नहीं था, मैं पढ़ने में गधा इंसान था। जैसे क्या था कि पिताजी की इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि वो टीचर थे, प्राइवेट में ही थे। मम्मी की इच्छा थी कि मेरा बेटा कुछ और बने, है ना, होता है, हर माँ बाप का होता है, लेकिन इच्छा तो सच में था गवर्नमेंट जॉब। अब जैसे क्या है कि मेरी इच्छा है कि मुझे किताब देख के नींद आ जा रही है, अब मुझे जबरदस्ती आप डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, बन पाएंगे? तो बस वही था कि इच्छा उनकी थी लेकिन मेरी नहीं थी, इस वजह से बहुत मार भी खाया हूँ, बहुत गालियां भी पापा का सुना हूँ। और क्या होता था कि जब बुक्स मिलता था, पापा बोलते थे कि ये पढ़ो, उस टाइम पे वही है सबसे बढ़िया, नींद की सबसे बड़ी दवाई मेरे लिए वही थी, किताब खोल दो, नींद आ गया। तो कभी भी इच्छा नहीं। फिर मेरे पिताजी ने बोला कि कंप्यूटर सीखने जाओगे, मैंने बोला हाँ, अच्छा लगा मुझे कंप्यूटर सीखना है।
अच्छा ये नहीं बताए थे, वो BCA है, डिप्लोमा कोर्स है, उसमें कंप्यूटर सिखाया नहीं जाता, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है जावा टैली कैसे ऐप बनता है। अब एक बात बताइए, यूपी बोर्ड अगर कोई लड़का है जिसको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता, यूपी बोर्ड वालों का आपको पता है इंग्लिश नहीं आता, अब उसको A to Z इंग्लिश में पढ़ा रहे हो आप, तो कहाँ से करेगा। तो वही था कि पढ़ने में अच्छा था नहीं, माँ बाप ने जो चाहा वो नहीं बन पाया, लेकिन आज बहुत खुश है जो हूँ मैं। कम से कम जहाँ जाता हूँ मेरे पिताजी मेरे साथ जाते हैं, माता जी, तो उनको भी इज्जत मिलती है मेरी वजह से। तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, जो किया अच्छा ही किया। लेकिन जब पहला वीडियो आप डाले रहे होंगे, जब उनको ये पता चला होगा कि आप अब सोशल मीडिया पर रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, उस समय उनका क्या रिएक्शन था, खास करके पिताजी का? पिताजी का रिएक्शन नॉर्मली कुछ नहीं था, और इसका रीजन ये था कि इसके पहले मैं एक एप्लीकेशन पे करता था, अच्छा। तो उस पर अर्निंग हो जाती थी, तो पापा वहां से स्टेब्लिश थे। हाँ, जब वो एप्लीकेशन मैंने शुरू किया था तो बहुत गाली भी सुना हूँ, और मेरे गांव वालों ने मुझे पागल भी घोषित कर दिया था, क्योंकि क्या होता है गांव में नेटवर्क तो होता नहीं है, पता है। तो मैं खेतों में जाता था लाइव करने, अब हाथ में मोबाइल लेके लाइव कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, चिल्ला, मेरे कान में तो ईयरफोन है और मुझे म्यूजिक सुनाई कह रहा है, ओके चल रहा है, मैं गा रहा हूँ, लेकिन लोगों की नजरों में तो मेरी सिर्फ आवाज जा रही है ना, म्यूजिक जा नहीं रही है। तो लोगों ने, घर का इकलौता लड़का हूँ, तो मेरी मम्मी के पास एक दिन गई आंटी जी, बोले कि बहुत गलत हुआ। मेरी मम्मी बोली क्या हुआ? मस्तराइन बहुत गलत है गया। उस दिन बोली मस्तराइन बहुत गलत है गया, आज के बेटाऊ ना पगलाए गए, बताऊ ना, कहूँ दिखाऊ ना अच्छे से। अब मेरी मम्मी सोच रही पगला कैसे गया, अभी ठीक ठाक गया था, ये अचानक से पगला कैसे गया। बोले कहा हुआ बताओ, मोबाइलियम देख कैसे बड़बड़ाता रहता है। तो फिर मम्मी ने मेरे समझाया कि है, तो फिलहाल मैं पहले से था वहाँ पे, कमाता था, तो मेरे पिताजी ने कभी इसके लिए मना नहीं किया। हाँ, बस एक चीज उनका रहता था कि फेसबुक पे मोनेटाइज हुआ चैनल, उनको पैसे की पड़ी थी, सिर्फ लड़का पैसा मेरा कमाए, और कमाएगा तो मैं लोगों को बोलने लायक हो जाऊंगा, हाँ मेरा बेटा पैसा कमाता है, तो यही था। तो उनका ज्यादा रिएक्शन नहीं था, उसके पहले बहुत रिएक्शन दे चुके थे, मैं बहुत पा भी चुका था रिएक्शन। शुरुआती में जब आप वीडियो बनाना शुरू किए तो कितना स्ट्रगल लगा, कितनी मेहनत लगी वायरल होने तक में, या 1000 यूट्यूब पर सब्सक्राइबर गेन करने में? क्योंकि वही सबसे बड़ा टास्क होता है। जैसे हम, कोई भी नया क्रिएटर जब जुड़ता है यूट्यूब के साथ सोशल मीडिया पे, तो उसका मेन एम यही होता है कि हम थोड़ा फेमस हो जाए, पैसा आने लगे, जिससे हमारा कुछ काम धाम चलने लगे। लेकिन क्या होता है कि स्टार्ट तो सब लोग कर लेते हैं, शुरू कर लेंगे, कुछ वीडियो भी डालेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे वो व्यूज़ नहीं जाते, वायरल नहीं होता, तो वो बंद कर देते हैं। तो कितना टाइम लगता है, क्या ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम फॉलो करें तो मोनेटाइजेशन तक भी पहुंच सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, पेशेंस रख के? सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं चाहे फेसबुक पे हैं, कंसिस्टेंसी। जैसे कि आप एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, सेम वीडियो आप डेली डालोगे ना, तो आप देखोगे पहले दिन 0 व्यूज रहेगा, दूसरे दिन दूसरा वीडियो हो सकता है 2 व्यूज आ जाए, तीसरे दिन हो सकता है फिर ना आए। लेकिन वही वीडियो आप 1000 बार डालोगे ना, तो 100% देखेंगे ना, एक आध वीडियो पे मिलियन में व्यूज जाएगा। तो मेन होता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, कि आप कितना अपने आप को उस पे समर्पित किए हैं, कितना पेशेंस रखे हैं। अच्छा, काफी सारे आजकल मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, काफी सारे क्रिएटर ऐसे हैं, मतलब कि काफी महिलाएं ज्यादातर, कि वो, उनको कोई काम, भाई घर पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद कुछ तो रहता नहीं है, तो वो सीधे बोलती हैं कि मैं यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाऊंगी, है ना, उनका मेन एम यही रहता है। तो वो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, उनको वीडियो बनाने का कुछ नहीं आता है ना तो उनको सिर्फ गाना लगा दी, उनका मतलब यही होता है कि लिपसिंग करना वीडियो हो गया। तो ये सब चीजें, पहली चीज तो ये सब चीजें चलती थी लॉकडाउन में, क्योंकि लोग खाली थे, तो लोगों को देखने के लिए कुछ था नहीं, तो कुछ भी बना देते, आप वायरल हो जाते। लेकिन अभी क्या है कि अभी बहुत कंपटीशन हो गया है। अब आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, आप तो हैं, आपको पता होगा कि हर घर में एक क्रिएटर है, हर घर में एक क्रिएटर है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई एक टैलेंट है, तभी आप इस लाइन में आइए, अन्यथा मत आइए। टैलेंट मतलब अगर आपको गाली देने का टैलेंट है वही दीजिए, सही बता रहा हूँ। मतलब कि आप अगर किसी को बद्दुआएं दे रही है ना, तो वही दीजिए, लेकिन उसमें भी प्योर रहिए, मतलब प्रो रहिए। तो कुल मिला के अगर आप किसी भी चीज में, गायन लाइन में, या सिंगिंग में, म्यूजिक में, किसी चीज को बजाने में, या पिचाल पढ़ने में, किसी भी चीज में आप रहनी चाहिए कि आप हाँ प्रो हैं, और उस चीज में शर्माइए मत। मतलब कुल मिला के मैंने ये देखा है कि जो चीज आपको मजा आता है करने में, जिसको आप 24 घंटे कर सकते हैं, बोर नहीं होते,
उसमें अगर आप अपना करियर बनाएंगे तो 100% सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप सोचते हो कि आज आईडी बनाया, 10 वीडियो डाला, चल गया, ऐसे नहीं होता। अभी मेरा भी है, एक आध वीडियो 10 मिलियन चला जाता है, एक आध वीडियो 1 मिलियन पे अटक जाता है। तो ये होता रहता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक टैलेंट जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया मत कीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को। बाकी मेहनत तो है, हर जगह मेहनत है। आप जॉब के लिए करते हैं, पढ़ते हैं, तब भी मेहनत लगता है, और वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है। लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि 10 वीडियो बनाए, बोलते बहुत मेहनत कर लिया, और मेहनत के नाम पे उनका क्या है कि गाना चला ली और उसी पे सिर्फ खड़ी है, ऐसे ऐसे बना ली, ये मेहनत है। इसको मेहनत नहीं कहते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए, तब आप इसमें आगे बढ़ेंगी, वरना आपका भी हाल वही रानू मंडल, कच्चा बादाम। आप देख रही होंगी जो इंस्टेंट वायरल होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर टिकना है, पैसे कमाना है, तो आपको किसी एक कला में निपुण होना पड़ेगा। भैया आप अवधि संगम, अवधि लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। अभी आप पीछे 1-2 महीने पहले अवधि संगम करवाए थे अयोध्या में, जी। उसका क्या पर्पस था कराने का, क्या सोच थी, क्या लोगों को दिखाना चाहते थे? जैसे क्या है कि अवधि का कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है ना कि अवधि का कोई भी इवेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा भोजपुरी का इवेंट होता है, और हर भाषा जहाँ पे भी आप चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वो अपना एक इवेंट करते हैं, उनका भी होता रहता है कार्यक्रम। लेकिन अवधि का कार्यक्रम नहीं होता था, और अवधि के कार्यक्रम में लोग अवधि नहीं बोलते थे, उसमें भी शुद्ध हिंदी का। हालांकि सारे अपने भारत के ही है भाषा, सबका सम्मान है। जैसे ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, नहीं तो अवधि में ही पॉडकास्ट अवधि में ही करिए भैया, मैंने किया है, अवधि में ही करती हूँ मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि काफी लोग मुझे बाहरी भी देखते हैं, इसी वजह से मैं भी तो थोड़ी इसी के लिए मैं आज मतलब अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अवधि का क्या था कि अवधि को सिर्फ रामचरितमानस की वजह से जाना जाता था इंडिया में। और उसमें भी आप पूछते काफी लोगों से ना कि रामचरितमानस किस में लिखा है, तो यंगस्टर्स को नहीं पता था, है ना। लेकिन अवधि भाषा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज के जनरेशन का हाथ है, जो अवधि भाषा का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी क्रिएटर, चित्रू मगरू हो गए, और जैकी हो गए, और शरद अमन हो गए, कंपोज प्रतापगढ़ी हो गए, जितने भी रोली जी हो गई, तो जितने भी क्रिएटर हैं अवधि भाषा का यूज करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं अवधि भाषा पे वीडियो बनाता हूँ, तो काफी लोग पूछते हैं भैया ये कौन सा लैंग्वेज है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ अवधि है ना। तो लोगों को पता चलता है अच्छा ये अवधि लैंग्वेज है। भोजपुरी से थोड़ा सिमिलर है, आपको भी पता है। तो मेरा बस यही था कि अपने अवधि को लोग पहचाने, अवधि का एक इंडस्ट्री बने, जो कि कभी नहीं बना था, ना कोई इवेंट हुआ था बड़ा अवधि का। तो मैं चाह रहा था अवधि का एक बड़ा इवेंट हो, और लोग जाने अवधि, और लोग जो एक जितने क्रिएटर हैं अवधि के, उनको सम्मान भी नहीं मिलता है, ना जानते कौन कहाँ का है, तो उनको एक मंच पे लाना था, उनके माध्यम से अवधि को आगे बढ़ाना था। यही मेरा मेन मोटो था, वो सक्सेस भी हुआ। लगभग 10 दिन तक अवधि संगम ट्रेंडिंग पे था। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे अवधि के क्रिएटर्स हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं अवधि से, अवधि के लिए काम कर रहे हैं, वो उस मंच पर नहीं दिखे। देखिए एक साथ, जैसे अब क्या होता है, कोई भी इवेंट समारोह होता है, एक साथ सारे लोगों को नहीं लाया जा सकता एक मंच पे। हम उसी को बुला सकते थे जिसको सम्मान दे सकें। अब जैसे क्या है कि हमारा बजट है 10 लोगों का, अब 20 क्रिएटर आ गए, और 20 क्रिएटर के 10 क्रिएटर के तो फैंस आए ही हैं, 10 के और आ गए, तो उतना हमारे पास भीड़ इकट्ठा करने का व्यवस्था नहीं है। और मतलब कि हम उतने लोगों को बुलाया हमने जिनको हम सम्मान दे सकें, जिनको बकायदा सामने पेश कर सके, क्योंकि आपको पता है ठंडी में दिन होता है छोटा। लगभग 12 क्रिएटर थे, हर क्रिएटर आधे आधे घंटे लेते, 6 घंटे ऐसे ही बीत गया। तो इस वजह से कम लोगों को बुलाया गया, और ये पहला संस्करण था। अब हर साल होगा अवधि संगम, तो एक बार में ही सबको बुला लेते, तो अगली बार के लिए कौन रहता। ये काफी लोगों ने मुझसे बोला कि गोंडा वालों को नहीं बुलाया गया है ना, वहां के लोगों के लिए। भैया बुलाया जाएगा सबको बस, लेकिन ये है कि ये पहला इवेंट था। दूसरे इवेंट में फिर वही सेम चेहरा देखोगे तो मतलब क्या रह जाएगा। इसीलिए मैंने काफी लोगों को होल्ड करके रखा है, उनको अगली बार लाएंगे। और हो सकता है इस 1 साल के अंदर कुछ और क्रिएटर हो जाए, उनको अगली बार बुलाएंगे। अवधि संगम का जो आपका एम था कि अवधि भाषा का प्रचार प्रसार करना, लोगों तक इस भाषा को पहुंचाना, लेकिन अवधि संगम कराने के बीच आपको क्या ऐसी सीख मिली कि अभी अवधि लोगों के बीच कुछ एकता की कमी रही होगी, या फिर कुछ सबक आपको मिला उस अवधि संगम कराने से? देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने क्रिएटर हैं अवधि के बहुत अच्छे हैं। मेरे एक फोन पे सारे क्रिएटर आए, उनका सम्मान है,
और मैंने एक चीज देखा कि जो क्रिएटर है ना उनके बीच में यूनिटी बहुत अच्छी है, एकता बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ एक आध जैसे सिंगर लोग हैं तो उनमें कंपटीशन हो सकता है कि भैया ये मेरे कंपटीटर है मेरे, लेकिन जितने हम कॉमेडियन थे जितने भी वहाँ पे स्टेज पे थे किसी में कोई कंपटीशन नहीं था, सब प्यार से आए प्यार से गए। हाँ कुछ सीखे ऐसे मिले कि जो फालतू लोग होते हैं वो तो हर जगह आ जाते हैं, उस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहला इवेंट था तो कुछ नादानियां हुई मुझसे, है ना, काफी चीज सीख मिली कि स्टेज पे एक साथ लोगों को लाना नहीं चाहिए, एक स्टेज पे इतने सारे क्रिएटर बैठा हुए तब भी बवाल होगा भाई, कोई हर चीज से खुश नहीं रह सकता। तो सीख मिला है काफी चीजें कि जैसे कि हमको इवेंट कैसे कराना है और कोई कुछ बोले उसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि एक जवाब हम इतना देंगे तो वो इतना बढ़ता है। हालांकि बढ़ा भी था, फिलहाल सब अभी फिलहाल सही है क्योंकि समय के साथ सब शांत हो ही जाता है, तो इतना खास कुछ दिक्कत नहीं था मुझे। अगर आप बता रहे हैं कि अवधी क्रिएटर्स के बीच, कॉमेडी क्रिएटर्स के बीच एकता बहुत, लेकिन कभी ऐसे बड़े दो क्रिएटर एक साथ कॉमेडी क्रिएटर कोलैब करके अवधी भाषा को बढ़ाने का काम नहीं किए? उसका रीजन ये है, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं जो हूँ मेरा खुद का कंटेंट है, मेरा रोस्टिंग कंटेंट है, मैं सिर्फ रोस्टिंग, आपने देखा होगा मेरा सिर्फ रोस्टिंग होता है, तो मेरे साथ रोस्टिंग में कोई आ ही नहीं सकता। बल्कि मैंने पल्लवी के साथ बनाया था वीडियो, पल्लवी के साथ और शिवांश के साथ एक बनाया था, अच्छा खासा गया था व्यूज। तो रोस्टिंग मेरा लाइन तो समझ लीजिए कि फनी है लेकिन अलग है। लेकिन अगर आप रॉकी शर्मा के साथ रोस्टिंग वीडियो बनाए और कोलैबोरेशन करें, आपको नहीं लगता कि बूस्ट मारेगा और बहुत तेज मारेगा? रॉकी शर्मा पहली चीज तो भोजपुरी हैं, जैसे मान ले रहे भैया कि नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों लोग मिल के कोलैब करके, अवधी और उधर भोजपुरी दोनों मिला के कोलैब करके कोई रोस्टिंग वीडियो किसी के ऊपर दोनों लोग मिल के बनाए, तो वो वीडियो नॉर्मल वीडियो से ऊपर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कभी सोचा नहीं गया है, जैसे फिलहाल इसके लिए मैं ये चाहता हूँ ना कि अगर मैं रॉकी से मिलूं तो रॉकी के साथ वीडियो बनाऊं। और रॉकी 11 मिलियन रॉकी के है, लेकिन वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि क्या ही बताएं। जैसे अब हर इंसान मुझसे भी काफी लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे बात नहीं कर सकता। वैसे रॉकी के साथ भी काफी लोग चाहते हैं कि मैं बात करूं, लेकिन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जितना मैंने बात किया है, जब रॉकी से मेरी बात होती है 1-1, 2-2 घंटे कॉल पे बात होती है उस बंदे से, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर मैं वहां जाऊंगी डेफिनेटली होगा। तो अवधि में जो दो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या ईगो हावी हो जाता है कि वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं भैया, सच बात है ये। जैसे मान लेते हैं किसी एक क्रिएटर को जो अवधि में कॉमेडी बना रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो क्या वो अपना थोड़ा सा ईगो साइड में करके किसी ऐसे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते जो जूझ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कॉमेडी भी बना रहा है, लेकिन उसको उतना पुशअप नहीं मिल पा रहा है? किस वजह से नहीं मिलता? कभी कभी मेहनत करने के बाद भी व्यूज नहीं आते। किस्मत भी होता है, सही कह रही हैं आप, किस्मत भी होता है। अब देखिए सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है ना। हर इंसान, जैसे कि अब कोई भी क्रिएटर मेहनत करके आगे बढ़ा है, हाँ, अब मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़ा, अब उसके दिमाग में ये है कि मैंने भी लोगों से हेल्प मांगी थी, नहीं दिया तो मैं क्यों दूं। हाँ सही है ना। लेकिन देखिए कुछ लोगों का हेल्प ऐसे होता है नेचर, कुछ लोगों का नेचर ऐसे होता है कि मुझे नहीं मिला था लेकिन मैं दूंगा, है ना। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, तो उसको तो बदल ही नहीं सकते, कोई भी इंसान किसी को बदल नहीं सकता है। अब मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। जैसे होता है, मेंटालिटी है ही। लेकिन रही बात कोलैबोरेशन की, तो होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा, काफी सारे वीडियोज ऐसे हैं कि जब दो क्रिएटर मिलते हैं तो आपस में कोलैबोरेशन जरूर करते हैं, लेकिन लेवल के हों, समझ रही हैं आप। वही बात है कि छोटों से नहीं करना चाहते लोग। अब होगा कुछ, अपना दिमाग का है, फितूर है। मैं तो सबसे कर लेता हूँ, मेरा तो है कि मैं, सबसे बड़ी चीज तो मेरा काम ही है लोगों को आगे बढ़ाना, तो रोस्टिंग के माध्यम से मैं आगे लोग कर देता हूँ। बाकी हाँ, मेरा काम है उनको पुश करना, लेकिन आगे उनका काम है कि वो उसको बचा पाते हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो किसी को कोई हाथ पकड़ के ऊपर तक नहीं ले जा सकता जब तक उसके अंदर स्वयं कुछ हो ना टैलेंट। और बाकी रही बात, तो सही है, अब हर उंगली समान होती नहीं है, वैसे हर क्रिएटर एक जैसा नहीं होता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है, कोई भी इंडस्ट्री, तो उसमें कई तरह के काम होते हैं, सिंगिंग, कॉमेडी, इमोशनल, हर तरह के वीडियो बनते हैं, पारिवारिक। अवधि में दो चीजों पे ज्यादा ट्रेंड है, एक कॉमेडी वीडियो और दूसरा इस समय सिंगिंग। ये दो छोड़ के कोई अवधि के जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करता? देखिए अवधि कल्चर का जो हमारी जनता है, तो आप सीरियस बात बताओ ना, देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं।
जैसे जब मूवी बनती है अपने यहाँ, तो ये तो है कि अभी 3 घंटे की मूवी कोई कर देगा, नहीं देखेंगे कोई अवधि में, 1 घंटे का नहीं नहीं देखेगा। लेकिन 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट ले जा सकते हैं, उसमें से कुछ कॉमेडी भी हो, कुछ इमोशनल मोमेंट भी हो, लेकिन एक ही ट्रैक पे चलना, सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी, और जब किसी का गाना चलने लगता है तो फिर कॉमेडी छोड़ के सिर्फ गाने पर आ जाना, ये कहाँ तक है कि ये ग्रोथ कर देगी इंडस्ट्री को अवधि? देखिए, अवधि इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपने सही कहा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे पहली चीज़ तो किसी के पास फंड नहीं है, जी कि कलाकार तो बहुत है, पल्लवी इतना अच्छा एक्टिंग करती है, जी उसको मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अवधि में मूवी ही नहीं बन रही है और हम क्रिएटर मूवी बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके लिए एक प्रोडक्शन हाउस चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, और वो कौन कर सकता है? जो पैसे वाला है ना? और वो हम लोगों को मिलता नहीं है। हम लोग अगर अपने तरफ से अथक प्रयास भी करें तब भी नहीं मिलता है। तो बात वही, उसी को तो बढ़ाने के लिए मैंने अवधि संगम करवाया था। कभी आपने किसी सांसद, विधायक या बड़े नेता से मिलकर, जो अवधि क्षेत्र के हो, अपने अवध क्षेत्र के हो, उनसे ये कहने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि हमारे अवध में भी क्रिएटर्स आगे जा रहे हैं, उनको भी आपके सपोर्ट की जरूरत है? देखिए, मैं आज तक किसी भी नेता से बात नहीं किया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। जहाँ पे कोई भी मंत्री या नेता आते हैं तो मैं हाथ जोड़ के पीछे हो जाता हूँ क्योंकि देखिए, जहां तक है मंत्री जी का भी काम अलग है। वो हाँ कह देंगे लेकिन उनके पास करने को लाखों चीजें हैं। वो क्यों मूवी में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या क्यों वो बोलेंगे कि अगर आपको आगे बढ़ाना चलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दे रहे हैं। हो गया, कार्यक्रम होते रहते हैं, आपने देखा है अवधि के काफी कार्यक्रम होते हैं अपने यूपी में भी। बदलापुर महोत्सव होता है, तो ये नेता लोग ही करते हैं, मंत्री लोग, विधायक जी लोग करते हैं। लेकिन इसमें उनको अगर मूवी बनाना कह दिया जाए तो वो नहीं आएंगे आगे, क्योंकि वो क्या है, वो भी बोलेंगे कि हमको मूवी लाइन नहीं आना है, हम नेताई है, हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने क्षेत्र का करवा देंगे, उसमें आइएगा बस। तो उनसे भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए कोई उद्योगपति आएगा तभी कुछ हो पाएगा। या जैसे जियो हॉट स्टार है, बहुत सारी चीजों में ये अब आगे ला रहा है सबको, तो हो सकता है फ्यूचर में अवधि को भी आगे बढ़ाए, या कुछ वेब सीरीज लाए, या कुछ शॉर्ट मूवीज लाए, या सीरियस लाए। तो बस का तो ऊपर वालों का ही है। हम क्रिएटर मिलके भी, अब समझ लीजिए अगर कोई क्रिएटर कोशिश किया भी, उसके पास जो पैसा है उसने लगा दिया और वो फ्लॉप हो गया, उसकी बेचारी कहानी नहीं खत्म हो गया। आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किए, तो जब सब कितने दिन स्ट्रगल झेलने के बाद आपको पैसा आया यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं भैया? देखिए, मैं एक्चुअली एक ऐप पे तो कमाता ही था, तो मैं जब वहां पे डाउनफॉल आया तो मैंने शुरू किया यहाँ पे। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था फेसबुक पे पैसा मिलता है, मुझे नहीं पता था अप्रैल 2024 तक। तो क्या हुआ कि मैं जनवरी से बनाता था, जनवरी 2024 से मैंने शुरू किया था। तो मैं बनाता था शौक में, और यही था कि इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो जाएगा, सब लोग मुझे पहचानने लगेंगे, हेलो हेलो करेंगे, बस उसी में खुश रहूंगा। तो इस चीज के लिए मैंने बनाना शुरू किया था, पैसे का कोई मतलब ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, क्या हुआ कि जब फेसबुक पे काफी लोगों का मैंने वीडियो देखा कि पैसे मिलते हैं, मैंने सोचा कि ये है क्या। तो मैंने कुछ लोगों से बात किया, तो वो लोग पैसा लेते थे बताने का, यूट्यूब वाले ही थे, और मेरा किसी से पहचान नहीं था, कि किसी भी क्रिएटर से भाई नहीं पहचान था। मुझसे सीनियर थे सब, काफी जितने लोगों को आप देखते हैं अवधि में सब मुझसे सीनियर हैं, लेकिन किसी से जब पहचान ही नहीं है तो कौन ही बात करेगा। मैं भी उस टाइम पे नॉर्मल इंसान था, तो कोई बात भी नहीं करता। तो पूछा मैंने, काफी रिसर्च किया, तब पता चला कि फेसबुक पैसा देता है। तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, 4 महीने मैंने लगातार वीडियोस बनाए। 4 महीने तक मुझे मतलब फिर 10,000 15,000 व्यूज आना शुरू हो गया था। तो मेरा इन स्ट्रीम एड्स वाला जो फेसबुक पे पहले आता था, वो क्या हुआ कि उस पे अप्लाई कर दिया, हो गया था मेरा सबसे टॉप, मुझे मिला ही नहीं। अब सोचिए, मैं 1 साल तक लगातार अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक लगातार मेहनत किया हूँ, तब मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है। 1 साल तक मैंने बहुत पापा से भी डांट सुना, क्या वीडियो बनाते रहते हो, कुछ मिल नहीं रहा है ना, कि क्यों बार बार परेशान हो, जिस पे हो उसी पर रहो, क्या मतलब वीडियो बनाने से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने 3 महीने मेहनत किया, मुझे मिला ही नहीं, सीधे सीधे मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 साल तक वेट किया है, तब जाके मुझे अप्रैल 2025 में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला। तो और अब तो ये ऐसा है कि कोई आज खोल दे रहा है आईडी, आज मिल जा रहा है, नहीं तो कोई 4 महीने मेहनत कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, फेसबुक का कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो कब दे देगा। यूट्यूब का तो है, तो उनका क्राइटेरिया बना, लेकिन फेसबुक का क्या है कि आपने सब कुछ कर भी रखा है तो भरोसा नहीं है। हो सकता है आप आज बनाए कल दे दे थोड़ी,
और पहले क्या था, मैंने 1 साल तक वेट किया था, गालियां भी सुना, पापा का डांट भी सुना कि फालतू तुम परेशान रहते, वीडियो वीडियो कोई मतलब। हालांकि आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 25 तक मेरा हमेशा रीच 200 मिलियन के ऊपर रहा है, तब भी नहीं हुआ। 25 से हुआ तो जब चीजें आने लगी, समझा, लोग जानने लगे, तो फिर अच्छा लगने लगा सब। फिलहाल यही बताऊंगा कि मेहनत बहुत है और पेशेंस बहुत है, और जो कैरियर बनाना चाहते हैं वो मैं भी आगे बात करूंगा कि होता क्या है। लोगों को लगता है कि अगर मैं वायरल हो तो मुझे पैसा मिलने लगेगा, बहुत बड़ा, बहुत उनकी गलत धारणा है। बिल्कुल नहीं मिलता है, डॉलर ही नहीं। डॉलर ही नहीं बनता है। वो बात आप आगे पूछिए, मैं बताऊंगा। कॉमेडी क्रिएटर्स में किसकी कॉमेडी आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसको देख के आपको लगता है हाँ ऐसे ही कॉमेडी सबको बनानी चाहिए, साफ सुथरी अच्छी? अब एक का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो साफ सुथरी वीडियोस बनाते हैं, उसमें पल्लवी हो गई, उसमें शरद दमन, आपने देखा होगा, बिट्टी के मम्मी पापा जो वीडियो बनाते हैं वो हो गए। जैकी पॉल एक है, मतलब कि बनाता है लड़का। तो काफी सारे क्रिएटर हैं जो साफ सुथरे वीडियो बनाते हैं, उनका अच्छा भी लगता है। जैसे शरद भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चिथरू मंगरू है, वो भी बनाते हैं, वो तो शुद्ध गांव वाली चीजें दिखाते हैं। हाँ थोड़ा वैसे बाने में थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें जो थोड़ी बहुत गाली गलौज का यूज भी होता है, वो गांव में नॉर्मल चीजें हैं। उस जमाने में सच में वैसा होता था, क्योंकि मैंने देखा है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो कुल मिला के इंस्पायरिंग है, तो सबसे थोड़ा 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 सीखने को मिलता है। हालांकि अगर मुझे सच बताऊं कि मैं अगर किसी से इंस्पायर हुआ तो रॉकी शर्मा ही था, क्योंकि वो मेरे जॉनर का था, मैंने देखा और मुझे अच्छा लगता था चीजें, तो मैंने रॉकी से ही चीजें शुरू किया। आप सोशल मीडिया पर आने के बाद कब सबसे ज्यादा अफसोस महसूस किए अपने आप में कि गलत किया आगे? ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? कभी नहीं हुआ, क्योंकि मौका ही नहीं दिया मैंने किसी को, या कुछ ऐसा चीज मैंने अभी तक डाला ही नहीं है कि जिससे मेरे ऊपर कुछ लांछन लगे या लोग मेरे ऊपर चढ़े। नहीं, जैसे आप बोले कि 1 साल तक लगातार मेहनत किए फेसबुक पर, लेकिन मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला, उस दौरान आपके मन में ये नहीं आया कि सच में छोड़ देना चाहिए? मेरे मन में ये था ना कि मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मिले चाहे ना मिले, क्योंकि लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया था। कहीं पे जाता था लोग पहचानने लगे थे, तो भी अच्छा लगता था कि चलो इसी बहाने पहचान तो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा चलो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा। तो ये सोच के मैं चल रहा था, लगातार वीडियो बनाया जा रहा था, थोड़ा बहुत उधर इधर उधर से पैसे आ भी रहे थे। हाँ, अगर मेरा पैसा एकदम बंद हो जाता तब अफसोस होता, लेकिन कमाई हो रही थी, मतलब घर चलने भर का कमाई हो रही थी, इस वजह से कभी इशू हुआ नहीं मुझे। रोस्टर के अलावा बहुत अच्छे और बहुत मधुर आवाज में गाना भी गाते हैं, और आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दूसरे वाले पे पोस्ट भी किए थे कि इसको आप फॉलो कर लीजिए, अब अवधि में गायन का कार्यक्रम चालू करेंगे। जी। तो आपका क्या अभी आगे का प्लान है अवधि में सिंगिंग में? तो आपने देखा ही है कि मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से, लेकिन ये क्षेत्र गांव का है, यहाँ पे ना कोई संगीत का टीचर है ना कुछ। आपको पता होगा कि इधर नहीं रहते हैं कोई भी गाँव में, आप भी उधर क्षेत्र में है ना, लखनऊ या तो जाओ भातखंडे यूनिवर्सिटी, और हमारे अयोध्या में एक आध दो शिक्षक थे, वो भी लेकिन दूर दूर जाते थे सिखाने के लिए। तो सिंगिंग का शौक था, तो थोड़ा बहुत गाता था, शर्माता था, किनारे जाके गाता था। स्कूल में जब हमारे शिवाजी शिक्षा निकेतन में मैं पढ़ता था, मेरी मम्मी भी पढ़ाती थी, तो वो शाखा था, वो क्या करते थे ना, जो अच्छा गाते थे उनको भेजते थे दूसरे शाखा पे। वहां पे जब उनका एनुअल फंक्शन होता था तो गाया जाता था, तो वहां पे जाता था, तो मैं गाता था, लोग तारीफ करते थे, हाँ अच्छा गाते हो। तो फिर क्या था कि उसमें सोचा बनाओ, लेकिन मेरे पिताजी का कुछ और था। मेरे पिताजी ने एक बार सोचा भी कि करो, लेकिन लखनऊ जाने का उस स्थिति में मेरा परिवार उस टाइम पे नहीं था कि मुझे भेज सके। तो फिर मैं दिल्ली चला गया, तो दिल्ली में थोड़ा बहुत जॉब वॉब किया, और जॉब करने के बाद फिर जब घर पे आया तो फिर मैंने स्टार मेकर पे मैं 2017 से था, तो उस पे गाने वाने का कराओके वगैरह था, तो गाता रहता था। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में फिर वहां से अर्निंग आना शुरू हो गया, है ना। तो गाते 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 फिर मैंने सोचा, मैं गाने डालता था वीडियो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, मैं गाने का ही वीडियो डालता था, लेकिन नहीं चलता था क्योंकि मेरा फेस वैल्यू नहीं था। इसीलिए मैं बताता हूँ, आप किसी भी चीज में अगर आपको आगे बढ़ना है, या किसी भी चीज में जो आपका एक और कला है, टैलेंट है, उसको तब तक छुपाए रखो जब तक आपका फेस वैल्यू ना बन जाए। फेस वैल्यू बनने के बाद क्या होता है ना, वही गाना जो आप 1 साल पहले गाए थे, लोगों ने सुना तक नहीं, 10 कमेंट आए थे, उसी गाने पे जब आपका फेस वैल्यू बन जाएगा ना, 2-3 हजार कमेंट आएंगे, अरे भैया आपके अंदर ये भी है। तो बस अब लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया आ जाइए आ जाइए। तो प्लान है कि अवधि में गाना लाने का। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे फेवरेट में ओल्ड 90s, इसमें ज्यादातर मैं रफी साहब को सुनता हूँ, किशोर जी को सुनता कोई हूँ। ऐसा गाना जो तो
मेरा फेवरेट एक ही है जो मैं गाता भी रहता हूँ। अभी आपने भी इंस्टाग्राम पे सुना होगा, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, नागिन मूवी का। वो मतलब कि दिल के करीब है बहुत, गाना अच्छा लगता है। एक दो गाने और अरिजीत सिंह के भी गाने कुछ अच्छे लगते हैं, नैना अश्क ना हो तो फिर, बाकी 90s और ओल्ड गाने का ज्यादा हो। अभी अवधि में बहुत सारे गायक आए हुए हैं और गा भी रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, आवाज भी अच्छी है, पॉपुलैरिटी भी उनको मिल रही है। उनमें से आपको किसका गाना सबसे अच्छा लगता है जिसे आप सुनते हैं? देखिए जो सिंगर होते हैं ना, वो किसी गाने नहीं सुनते हैं, हकीकत बता रहा हूँ आप, ये हकीकत है। जैसे कि अगर मैं कॉमेडियन हूँ ना, तो मैं किसी का वीडियो ही नहीं देखूंगा, मैं अपने में ही जुटा रहूंगा कि मुझे क्या मिले मैं जल्दी से डालूं, है ना। नहीं, तब भी फीड में आता होगा, आपको लगता फीड होगा में आता है तो आवाज के मामले में, अवधि में आवाज के मामले में अनुराग पंडित एक बहुत ही अच्छी आवाज है उनकी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1 साल से उनका गाना जिस लेवल का जाता था, बहुत अच्छे गाने, उनके व्यूज भी अच्छे आते थे, सब कुछ आता, लेकिन इस समय बिल्कुल नीचे आता जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी ला रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो सिंगर होते हैं ना, उनका कैरियर ज्यादा दिन का नहीं होता है, ये हकीकत है। आप उठा के हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी सिंगर 2 साल से ज्यादा चला नहीं है। चाहे हिमेश रेशमिया को आप देख लो, एक टाइम पे था टोपी पहन के लोग हिमेश रेशमिया को ही सुनते थे। फिर उसके बाद आए हनी सिंह, उसके बाद लोग आते गए जाते गए, है ना। तो सिंगर का एक टाइम होता है, उस टाइम तक ही वो सुना जाता है, उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह कोई और ले लेता है। तो अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो वो भी बंदा खुद लिखता है, खुद गाता है, तो और ऐसा लिख रहा है कि युवा पीढ़ी को अच्छा लग रहा है। संजय यदुवंशी। लेकिन संजय यदुवंशी के साथ ऐसा क्या है कि लगातार कंट्रोवर्सी में ही लगे रहते हैं। कहीं पे गए, उनको स्टेज प्रोग्राम में बुलाया गया, लेकिन वहीं उसी स्टेज प्रोग्राम में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी कंट्रोवर्सी मच जाती है। देखिए सबसे बड़ी चीज, 21 साल का लड़का है और मेच्योरिटी की कमी है। 21 साल में लोग क्या करते हैं, 21 साल में लोग खेलते हैं, लड़ाई मार झगड़े यही सब तो करते हैं। और गांव के क्षेत्र के तो लड़के ऐसे ही होते हैं, इसी मेंटालिटी के। अब इंस्टेंटली कोई बूस्ट हो जाए, है ना, इतना ज्यादा फेम पा जाए कि क्या कहते हैं कि वो कहीं जा रहा है उसको लोग छेक ले रहे हैं, मतलब कहीं इधर भी जा रहा है लोग पकड़ ले रहे हैं, भैया भैया भैया। इंसान इरिटेट भी हो जाता है, उससे गलती हो जाती है। हकीकत यही है, गलती हो जाती है, ना करना चाहे फिर भी। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो पता है क्या, वो फॉलोअर्स नहीं है, वो उससे फेम लेना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं। अब आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जहां बंदा जाता है ना, सब कैमरा लेके स्टार्ट रहते हैं कि एक फुटेज मिल जाए, एक फुटेज मिल जाए। उसी में भी भगदड़ मचती है, उसी में, क्योंकि उसका वीडियो होता है वायरल, और लोग सब चाहते हैं कि मेरे वीडियो में आ जाएगा तो वायरल हो जाएगा। तो उपद्रवी लोग ज्यादा फॉलो करते हैं कुल मिला के, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। संजय यदुवंशी का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको अच्छा लगा कि ये गाना सबसे बेस्ट है, उन्होंने जितने भी गाने गाए उसमें से? एक गाना था, सबके नजर में आवारा लागे हम, माई तोहरे नजर में प्यारा लागे हम। सबके नजर में आवारा लागी हम, तोहरे नजर में माई प्यारा लागी हम। ये गाना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि माँ के ऊपर था गाना, और मुझे स्पेशली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो और गाने गाते हैं वो जनजी के लिए है, मतलब कि 24 साल 25 साल वालों के लिए है, लेकिन मैं अब उससे अपर हो चुका हूँ, मुझे वो गाना अच्छा लगा। अनुराग पंडित जी जो अवधि सिंगर है, उनका बेस्ट गाना कौन सा आपको लगा? वैसे तो सभी गाने उनके अच्छे होते हैं। उन्होंने एक गाना गाया था अभी रिसेंटली, एक गाना उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सुंदर बलम जैसा कोई नहीं। मोर सुंदर बलम जैसे कोई नहीं। और एक अभी उसके बाद भी लाए हैं। हाँ, मतलब ये गाना बहुत प्यारा प्यारा ला रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जनजी जिसको पसंद कर ले, जी। है ना, जिसके साथ, जैसे वीडियो का क्या होता है कि अगर एक दिन में आपका वीडियो लोगों ने अच्छा रिस्पांस दे दिया, तो उसको वो, जैसे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तो वो भी आगे बढ़ाता है ना। तो उसके साथ यही है, उसके संजय के फैन फॉलोइंग बहुत है ना, तो उस बंदे का गाना सुना जाता है। तो वो जैसे अपलोड किया, इंस्टेंटली 3-4 हजार व्यू जस्ट 10-5 मिनट में आ जाता, हो गया बूस्ट। और गाने भी बंदा ऐसा लिखता है कि कितना भी आप उसको डिनाई करो, लेकिन जुबान पे उसका गाना जरूर आता है। यही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो बंदा चल रहा है। अवधि क्रिएटर्स को देख के धीरे धीरे लोग आगे जा रहे हैं, जैसे रोली जी हैं, कितने ज्यादा पैसा कमा ली, घर बनवा ली। जब लोग देखते होंगे तो उनके मन में भी गांव की महिलाओं को खास करके ये आता होगा कि हम भी कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ऐसे टैलेंट भी है जो अभी छुपे हुए हैं, बहुत तो दिखा देती हैं, नहीं भी रहता तब भी कोई कोई आगे आ जाता है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज की जो अभी दबी हुई है उनकी टैलेंट। उनके लिए आप कुछ ऐसा आगे के लिए सोच रहे हैं कि उनको मौका मिले?
वो आगे आए। देखिए अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मैं मतलब कि बता रहा हूँ, काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, बोलेंगे कि अरे ये बोल दिया। हकीकत ये है कि अब हर कोई क्रिएटर हो गया है, जी दर्शक कम रह गए हैं, क्रिएटर ज्यादा हो गए हैं। अगर जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझसे कुछ लोग क्या होंगे कि मेरा वीडियो देख के हंसना चाहेंगे क्योंकि मेरा नाम हो चुका है। जी कुछ लोग मेरा वीडियो कॉपी करने के लिए कि मानो ने बनाया है इसको मैं भी इसी तरीके से बनाऊंगा, वो लोग देखते हैं मुझे। लेकिन जो नए लोग हैं उनको कौन देखेगा, क्योंकि मैं अपने में लगा हुआ हूँ, वो अपने में लगी हुई है। यहाँ पे सहेली सहेली का वीडियो नहीं देखती है, नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने में लगी पड़ी है, दूसरी अपने में लगी पड़ी, क्योंकि वो दोनों क्रिएटर अपने आप को समझ रही हैं। इसी वजह से लोग फ्लॉप हो जा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और जो आगे बढ़ भी रहे हैं इंस्टेंटली बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे लोग बढ़ते हैं, जो ऐसे अचानक से, जैसे कि ये अभी वीडियो वायरल हुआ। दिल पे चलाई छुरिया वाला वो बजा, राजू कलाकार ने बजाया, हो गया। सादाब ने 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, हालांकि सादाब बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। तो ऐसे इंस्टेंटली एक आध वीडियो क्लिक कर जाता है, हो गया। लेकिन जब तक इंस्टाग्राम फेसबुक आपको खुद बूस्ट नहीं करेगा, आप कुछ भी करो, इतना भी टैलेंट हो, क्योंकि अब लोग देखते कम है, स्किप ज्यादा करते हैं, क्योंकि सब खुद को अपने आप को क्रिएटर मानने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है। मैं जैसे कहीं पे भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं पे भी बना सकता हूँ, मेरे लिए टाइम, मेरा एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा एडिट करने में और बनाने में 2 मिनट लगता है, बस बस। इससे ज्यादा अगर 3-4 मिनट का वीडियो है तो 3-4 मिनट शूट का हो गया, और उसके बाद एडिट ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं रहता ना। और मैं लोकेशन भी नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ पे भी बना लूंगा, मैं कहीं जंगल में गया हूँ वहां पे भी बना लूंगा, तो इस समय वॉकिंग कर रहे हैं वहां पे भी बना लूंगा। हाँ, तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा क्राइटेरिया पकड़ा हुआ है। तो लोग क्या है, बस वही प्रॉब्लम यही है कि अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज तो पेशेंस रखिए। हाँ, थोड़ा आपका पेशेंस, थोड़ा ऊपर वाले का भी किस्मत भी होना चाहिए अब, क्योंकि क्या है कि अब जैसे गांव में 100 लोग हैं तो 95 लोग इस समय क्रिएटर हो गए हैं। देख रही है जॉब की कमी है इंडिया में, और लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, तो थोड़ा कम पैसा मिल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि चलो इसी बहाने मैं ये करूंगा, जब वो कमा सकते मैं क्यों नहीं कमा सकती। अब उसी चक्कर में वो जुटती तो है, लेकिन उनके पास टैलेंट ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे। और जिनके पास टैलेंट भी है उनको कोई देख ही नहीं रहा है। कहीं कहीं ऐसी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, जिनके परिवार वाले ही उनको इस फील्ड में नहीं आने देना चाहते। जैसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन परिवार का दबाव है कि पढ़ना है, नहीं जाना है इधर। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, आजकल का जो समय चल रहा है महिलाओं को लेकर एक अलग ही डर बना हुआ है लोगों के मन में, क्योंकि कुछ ही मामले ऐसे आते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित भी हैं, लेकिन ये देखा गया है कुछ समय कुछ लोगों के लिए कि महिलाएं जैसे ही आगे बढ़ती हैं, सबसे पहले शादी के बाद उनका पति उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है, उसी को छोड़ दी है। तो इसका भी प्रभाव होता है कि गांव में एक ऐसी घटना हो जाती है, वो 10 महिलाओं के ऊपर हावी होता है। दिमाग में उनके पतियों के, उनके घर वालों को यही चलने लगता है कि ये भी अगर आगे निकली तो पंख इनके भी आएंगे और ये भी अपना असली रूप दिखाएंगे। तो क्या ये सही है कि एक लोग की वजह से 99 लोगों को जज किया जाए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हमारा भारत जो है ना, ये सोचने वाला देश बहुत है, ये बहुत सोचता है। हमारा जो मेंटालिटी है ना कि हमारे पड़ोस में कुछ हो गया ना तो सबसे पहले हम सतर्क होंगे कि हमारे साथ ना हो ऐसा। तो ये मेंटालिटी जल्दी हम बदल ही नहीं सकते। हकीकत ये गलत है, लेकिन हम बदल ही नहीं सकते इसको। हालांकि पुरुषों के साथ भी ऐसा है कि बहुत सारे पुरुष भी महिलाओं को बहुत प्रताड़ित करते हैं, और बहुत सारे पुरुष भी महिलाओं से प्रताड़ित हैं, है ना। लेकिन कुछ केसेस क्या है कि महिलाओं के कुछ केसेस आ गए कि महिला ने ये कर दिया वो कर दिया। पुरुष भी तो कर रहे हैं, पुरुष भी काफी लोग महिलाओं प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वो कम आ पाता है, और आता भी है तो वो दब जाता है। नेचुरल हो गया है। हाँ, नेचुरल। औरतों को सहना, औरतों के लिए सहना, औरतों की बात आना कि इनको पीटा गया, ये नॉर्मल है क्योंकि इनके साथ होता ही। हाँ, लेकिन अगर वही चीज पुरुष पे आ जाए तो यही ना। जुबा टाइप। जैसे हमारा इंडिया जो है पुरुष- महिला प्रधान क्षेत्र तो वो देश तो है नहीं। जी। अब तो धीरे धीरे हो रहा है, अब सब इक्वल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मेंटालिटी चेंज हो रही है नई पीढ़ी का। लेकिन पहले क्या था, पहले महिलाएं वाकई में अगर डांट दिए घर के बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। आज जो है घर के बाहर नहीं निकलना है तो वो बोलेंगे कि निकलो क्या कर लोगे। ये भी तो है। आजकल क्या है ना, नमक नमक हो गया है। ज्यादातर चीजों में प्रॉब्लम यही ला रहा है कि एक अगर नमक है तो दूसरा अगर चीनी है, तब तो समझ में आ रहा है दोनों नमक नमक है तो कहाँ से बैठेगा। प्रॉब्लम यही हो रहा है, और इसी में केसेस भी होते हैं।
अच्छा, और काफी सारे क्या है ना कि जैसे बोला ना कि पुरुष प्रधान क्षेत्र देश है हमारा, तो पुरुष जो करते हैं वो तो दब जाता है, लेकिन महिलाएं जो करती है ना वो क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है कि इसने कैसे कर दिया। हालांकि ये सब चीजें विदेशों में चले गई इक्वल है। महिलाएं पीटती हैं पुरुषों को, अच्छा, और वो वीडियो तो वो आता भी नहीं पीटे। आप वीडियो बनाते हैं भैया, बहुत सारी महिलाएं आपसे मिलने आती हैं, लड़कियां भी मिलने आती हैं, क्या इसका इफेक्ट आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है? रिसेंटली पढ़ा है। एक वीडियो आप अभी डाले थे, रिसेंटली उसने कमेंट भी आया था, भैया देखना घर में बच के जाना आप। एक्चुअली क्या हुआ कि वो आई, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भैया भैया सब भैया ही बोलते हैं, तो भैया वीडियो बना रहे हैं, हम बोले ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि रोड साइड पे घर वो जहाँ मैं मिलता हूँ है, अब कौन सा गाना उतनी दूर से गाना चल रहा है, मुझे क्या पता है क्या चल रहा है। जी अब वो गाना होगा, अच्छा मैंने भी डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि हंसी वाला है, जी डाल दूं। अच्छा, मैंने सेकंड आईडी पे डाला था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितने व्यूज चले गए, उस पे चला गया 1 मिलियन व्यूज। अब मुझे नहीं पता था, वाकई नहीं पता था कि 1 मिलियन व्यूज भी चला गया है, वायरल हो गया है, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं, मैं सेकंड आईडी पे था। अच्छा, बाद में जब मेरी वाइफ ने बोला और मेरे कुछ लोगों ने बोला भैया ये क्या है, तो जब मैंने ध्यान से सुना तो उसमें उसमें गाना जो यूज हुआ था वो दमाद उमाद वाला की तोहरे जैसा दामाद चाहिए वगैरह था, तब मुझे डिलीट करना पड़ा। उसका ये भी था 2-3 दिन बातचीत नहीं हुई, आज तक कभी नहीं हुआ था ऐसा। मेरी वाइफ ऐसी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जी, कोई आए जाए, लेकिन इससे इस वजह से फर्क पड़ गया कि लोग कमेंट ने फर्क दिला दिया है। उसमें लिख रहे थे भैया बच के जाना। काफी लोगों ने बोला ना नाइस जोड़ी, भाभी जी अच्छे, लोगों को ये लगा मेरी वाइफ है। चलो ठीक है, ये तो था, मैंने हटा दिया। अच्छा, क्या हुआ कि आपने देखा होगा जो चीज आप फीड में देखो ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। अब क्या हुआ, उन मोहतरमा का वीडियो ज्यादातर मेरी वाइफ के फीड में आना शुरू हुआ, जी और उन्होंने क्या किया, उनका मेरा वीडियो उनके पे ज्यादा व्यूज नहीं जाता, 2 लाख चला गया था। तो उन्होंने कई सारे वीडियो, जैसे काफी सारे वीडियो बना के ले गई थी, फुटेज पे जो जो गाना लगा के डाली थी। जब मेरी वाइफ खोले दूसरा वीडियो, वो 6 मिलियन 7 मिलियन व्यूज गया है। अब उसमें गाने ऐसे, अब मैं हाथ पकड़ा, बोले कि भैया हाथ मिला लीजिए वीडियो डाल दूं। अब हाथ मिलाया हूं, उसमें भी ऐसा गाना लगा दी, ऊपर दिल बना दी। अच्छा भैया बोल के आप ऐसा कर रही हो, मैं तो बहन समझ के कर रहा, मुझे क्या पता कि ऊपर क्या हो रहा है। हकीकत यही है, क्रिएटरों के साथ ऐसा हो जाता है, उनको पता भी नहीं रहता, वो तो अच्छे से कर रहे हैं। जो कंट्रोवर्सियां होती है ऐसे ही होती हैं। अब मैं गया था चिथरू के पास, जी है ना, मैं गया था गाड़ी सर्विस करवाने, तो चिथरू ने फोन किया भैया आ जाओ। मैं गया तो देख रहा हूँ कि 4 उसके जो उसको गालियां देते हैं, काफी सारे वीडियो उसके खिलाफ जो चलता रहता है, वो चारों लोग उसके घर के सामने खड़े होकर मोबाइल लिए पड़े हैं। मैं बोला है, मैं बोला भाई ये वही तो है ना जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। बोले भैया ये चाह ही रहा है मैं कुछ बोलूं, अभी भगा दूंगा, फुटेज मिल जाएगा इसको। बोले चितरबा घमंडी है। कहीं जा वायरल हो जा। अब ये भगा भी नहीं सकता, बुला भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, चुपचाप बोल रहा है भैया बताओ कैसे करें। ऐसे मेरे लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि मेरा फुटेज कैसे मिल जाए। तो ये चीजें होती रहती है। अब मैं भी पहली बार फंसा इस, तो मैंने क्या किया, अपनी वाइफ पे मोबाइल उसको ब्लॉक किया उसको, कि भैया ना दिखाए। अच्छा, कौन मोहतरमा ने भी लगभग 100 वीडियो डाला है मेरा, क्योंकि व्यूज आना शुरू हुआ, अब ले डालती जा रही है। इसी वजह से उनके भी परिवार में दिक्कतें होंगी, बाद में उनके भी हस्बैंड उनको रोकने पे आ जाए, मत बनाओ। उनके हस्बैंड रोकते होते तब रुक जाता है। जैसे भाई अभी नहीं रोक रहे हैं, जिस दिन वो माइंड से बैठे और कमेंट पढ़ना शुरू किया, हाँ, तब इशू हो जाएगा, तब इशू हो जाएगा। और उनको भी समझना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए कि अगर आपका व्यूज जा रहा है, आपने भैया बोला है, तो कम से कम दामाद वाला वीडियो दामाद वाला गाना मत डालो। तो फिलहाल अभी ठीक है, होता रहता है, पहली बार फिलहाल मेरे साथ हुआ। नहीं तो मेरी वाइफ को कोई मतलब नहीं, कोई आए मिले फोटो खिंचवाए वीडियो बनाए। वीडियो बहुत सारी महिलाएं बना जाती हैं, उनके साथ भी एक थी, उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ है क्योंकि वो ऐसे नहीं की थी। यही होता है। लेकिन YouTube वालों को भी ऐसा सोचना चाहिए, इंस्टाग्राम वालों को, अतरंगी सतरंगी वीडियो ही वायरल कर देते हैं, तो आदमी कहाँ से सोचे कि सही लगा दे इस पे। वायरल वो नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे वायरल होता है। जैसे कि अब कोई वीडियो है, तरंगी वीडियो है, उसको रुक के लोग देखने लगते हैं। अगर 30 सेकंड का वीडियो है, अगर उसको 15 सेकंड लोगों ने देख लिया तो बूस्ट हो जाएगा अपने आप। यही तो सिस्टम है वीडियो वायरल होने का, कि अगर आपके वीडियो का 1 मिनट का वीडियो है, 20 सेकंड किसी ने देख लिया तो वीडियो वायरल है। अब ऐसे ऐसे वीडियो लोग देखते भी तो है इंडिया वाले हमारे। कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है ना, उसको नहीं देखेंगे, कहीं कोई गाली दे रहा है उसको जरूर देखेंगे। जी इसीलिए है ये, क्या कर सकते हैं।
अवधि के सारे क्रिएटर्स को, सिंगर, कॉमेडी क्रिएटर या जो भी अवध क्षेत्र में काम कर रहे हैं अवधी भाषा को बढ़ाने के लिए, उनके लिए आपका एक सुझाव जो आपके मन में हो, आप लोगों से कहना चाहते हो कि ऐसी चीजें हो तो और ज्यादा ग्रोथ हो, लोग और ज्यादा जाने, ऐसा क्या है आपके लोगों के लिए? बस मैं यही कहूँगा कि अवधी एक सबसे अच्छी मीठी बोली है। अवधी जब आप बोलते हो ना तो उसमें मिठास होता है, लोग बोलते भी है अरे भैया बहुत अच्छा बोला था, इतना अच्छा लागत बा का बताए। जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लोग मैसेजेस करके बोलते हैं बहुत अच्छी है, आपकी बोली बहुत अच्छी है। कम से कम लाखों मैसेजेस ऐसे होंगे कि भैया बोली आपकी बहुत अच्छी है। तो इसको गंदा ना करें। काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, आपने देखा होगा कि गाली दे दे के वायरल हुए हैं। काफ़ी नाम नहीं लूँगा, आप पता है आपको, तो गाली को अवधि से तो दूर रखें। और अवधि में चलो रंगबाजी चल रही है, कोई बात नहीं, युवा पीढ़ी है, अपने यूपी वाले थोड़ा रंगबाजी में रहते भी हैं, वो ठीक है, वो उसका दिक्कत नहीं है, वो भी धीरे धीरे सब मेच्योर होते जाते हैं, सबका चेंज होता जाता है। जैसे कि जब लड़का 18 साल तक होता है तो उसको क्या पसंद होता है, जी ये तड़क भड़क वाले गाने। उसके बाद उनको पसंद आने लगता है 90s के गाने। तो ऐसे ही होता है। बस यही कहूँगा कि साफ सुथरा वीडियो बनाएं। और अवधि अगर है, राम जी का भाषा है, तो उसको मर्यादा में ही रह के बोलिए और बनाइए वीडियो। जब आप रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो कभी ऐसी कोई धमकी आपको मिली कि मेरे पे मत बनाना, ये क्या बना दिए? नहीं, एक आध वीडियो डिलीट करवाया गया है, तो मैंने डिलीट कर दिया है। जैसे कि क्या है कि एक वीडियो था, एक लड़की थी, उसका वो था हल्दी था, तो उसमें क्या था, वो रो रही थी डांस करते करते, तो काफी लोगों ने उस पर कमेंट किया था उल्टा सीधा। तो मैंने समझाया था कि बहन को तुमने क्यों किया, मतलब कि उस मेरे आप वीडियो देखियोगे रोस्टी कला वाला, मैं अवेयरनेस भी फैलाता हूँ, काफी जिनको कोई हर्ट करता है उस पर भी मैं अच्छी वीडियोज भी बनाता हूँ, वो भी मेरे वीडियो चलते हैं। तो मैंने वही समझाया था उसने कि अगर वो डांस कर रही है, उसका शौक है, तो उसको करने दो। आप कौन होते हो उसको गाली गलौज देने वाले, शकल क्या है, बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हो? तो वो वीडियो चला गया 20-25 मिलियन। जी हाँ, तो उस पे क्या हुआ कि फोन कर दिए उसके, मतलब कि उसकी बहन ने मैसेज किया भैया वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले कि डिलीट इस वजह से कर दीजिए, उसका हस्बैंड बोल रहा है शादी तोड़ दूंगा। मैंने बोला अगर शादी की बात है भाई तोड़ दूंगा, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वहां पे उसने बोला भैया आपने वीडियो अच्छा बनाया है, लेकिन माफ कर दीजिए, मेरी गलती है कि मैंने वीडियो डाला था, मैंने अपना डिलीट कर दिया है, प्लीज आप भी कर दीजिए। तो मैंने कर दिया। बाकी कभी धमकी नहीं आई है। हाँ, आई है धमकी पाकिस्तानियों का। अच्छा, वो 3 लोग कौन थे आपको पता चला जो आपको अनफॉलो किए थे? अभी जहाँ पे पाकिस्तान के थे। अच्छा, फॉलो भी करते हैं नहीं, आपको पाकिस्तान? पाकिस्तान के लोग जो अच्छे लोग हैं फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कभी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कभी नहीं बोला है, जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। देखो इंसान इंसान होता है, किसी भी देश का हो। मेरा क्या है फंडा कि अगर आप हमारे इंडिया के खिलाफ बोलोगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप मेरे इंडिया का तारीफ करोगे तो मैं भी आपका तारीफ करूंगा। सिंपल सी बात ये है। ऐसा नहीं, पाकिस्तान में मेरे वीडियो बहुत चलते हैं और काफी लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, पाकिस्तानी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब कोई पाकिस्तान का होकर अगर इंडिया के खिलाफ बोल रहा है तो मैं तो उसको जवाब दूंगा ना। अब उसको जवाब दिया तो जो मेरे काफी जो पाकिस्तानी प्रशंसक होते हैं उनको बुरा लग जाता है। हो सकता है कुछ पाकिस्तानी मानसिकता के भारतीय लोग भी हो। है काफी लोग हैं, अब तो जानते ही हैं, वो तो मैंने देख बैठा है। जैसे क्या होता है कि मैंने जब इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, मैंने काफी वीडियोस बनाए थे, बहुत सारे व्यूज गए थे। उसमें हमारे इंडियन लोगों ने ही गाली दिया था, मुझे आईबी में आके गाली दिया था। तो ठीक है, मेंटालिटी है उनकी, तो उसको तो बदला नहीं जा सकता। बस यही कहूंगा कि जिस देश के हो उससे प्यार करो, अदर देश के लोगों से भी प्यार करो, लेकिन अगर आपके देश के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसका साथ मत दो, इंसानियत का साथ दो, वो ठीक है। आपको कभी कोई ऐसा फैन मिला जो आपका प्रशंसक हो, वो आज तक आपको याद हो? एक मिला था, लखनऊ में था मैं, और लखनऊ में था, वो लगातार मुझे 12 घंटे तक फॉलो किया था। जी जैसे क्या था कि जैसे मैं जाऊं, जैसे पलटूं तो घूम जाए, फिर मैं चलो फिर कहीं पे, जैसे कि मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ तो वहां पे भी आया, और जैसे मैं देखा घूम गया। मैं सोचा कौन चक्कू वक्कू लेके न मार दी। अब भाई डर लगेगा कि क्या है भाई, पीछे लगा पड़ा हुआ है, जहां जा रहा हूँ वहां। अच्छा, उसके बाद जब 12 घंटे बीत गए, है ना, तो मैं जहां जहां जा रहा था वहां वहां वो रैपिडो बुक करके आ रहा था। फिर मैंने पूछा कि रुक ही गया, क्या है? मैं ये फोटो ले लिए। तो बोला 12 घंटे से यार तुम फोटो के पहले ही बोल देते। भैया डर रहा था।
वो आज तक याद है वो बंदा। वो मतलब अलग ही था उसका। मैंने हालांकि फोटो लिया होगा, काफी पहले का है। अगर होगा तो ये भेजिए। हाँ, जरूर भेजूंगा। और कोई ऐसा कमेंट जो आपको चुभा हो? कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा कमेंट हो जाता है जो हम गलती नहीं करते उसके एवज में भी लोग गालियां दे देते हैं। हाँ, चुभा है। रिसेंटली चुभा है। अवधि संगम जब मैं करवा रहा था जी तो उसमें क्या था कि मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को गाली दिया गया था। जी हालांकि उस वीडियो में कुछ था ही नहीं ऐसा। जी मैंने अवधि संगम का बताया था कहाँ हो रहा है, उसका मैंने ब्लॉग बनाया था, जी मिनी ब्लॉग था। उसने गाली दे दिया था उसने मुझे। हाँ, उसने गाली दिया था और उसने मुझे जातिगत गालियां भी दी थी। और साथ में जैसे कि भीम जी थे, भीम आर्मी, उसमें साथ थे। क्या है पता नहीं, भीम आर्मी का नाम लेके मुझे गाली दिया गया। जी हालांकि उस पे भीम आर्मी के लोग भी उसको कमेंट करके उसको गालियां दिए थे कि आपने इसको क्यों दिया। उसमें मुझे गुस्सा लगा था कि क्या मतलब है, मतलब अगर मैं सबका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, तब क्यों गाली दे। कुछ होते हैं ना मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, उनका क्या होता है ना कि वो घर से गालियां खाते रहते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं रहती घर में। औरतें शायद हो सकता है उनकी औरतें उनको कूटती हों, इसलिए बेचारे को कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते तो हमारे कमेंट में आके करती हैं। ठीक है, ऐसे लोग तो आते रहते हैं। अवधि सिंगर इस समय अपने जाति को लेके गाने गा रहे हैं, क्या इसको जातिवाद कहना सही है या फिर नहीं करना चाहिए ऐसा? देखिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात यही है कि व्यूज, जैसे कि अब जैसे कि क्या है कि मैं राजपूत हूँ, ठीक है, मेरे राजपूत लोग मुझे खूब सपोर्ट कर रहे हैं, जी है ना। और लोग बोल रहे हैं भैया एक बना दो राजपूताना वाला वीडियो। जी कुछ तो क्रिएटर ऐसे, सिंगर ऐसे हैं कि उनको मजबूरी में बनाना पड़ता है। और क्योंकि क्या है, फैन बेस भी तो उनका है। अब जैसे कि संजय यदुवंशी, संजय के साथ यादव समाज एकदम टूट के जुड़ा पड़ा है एक तरफ से, तो वो बंदा क्यों नहीं बनाएगा अपने समाज के लिए गाना, जाहिर सी बात है। लेकिन वही चीज कोई और बना दिया तो उसके ऊपर विवाद भी हो गया। हालांकि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जातगत चीजें बनानी ही नहीं चाहिए, जातगत चीज होनी ही नहीं चाहिए कोई। लेकिन अपनी अपनी मेंटालिटी है, ठीक है, जिसको पसंद आ रहा है बना रहा है, जिसको नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि नहीं बनाना चाहिए। अनुराग भैया अभी गाना गाए थे पंडित, मतलब अपने जाति को लेके। फिर वो एक दिन आते हैं शाम को, कहते हैं मैं इस गाने को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस मानसिकता का नहीं हूँ कि मैं जातिगत गाने गाऊँ, गलती हो गई मुझसे, मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद उनको इतनी गालियां पड़ी, ब्राह्मण समाज के ही लड़के थे, उनको लगातार धमकी देते रहे कि तुम अकेले हो, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मजबूरी में आके उनको दोबारा वो गाना अपलोड करना पड़ा। तो क्या अगर एक सिंगर अपने आप को जब जाति से भी दूर रख रहा है तब भी लोग उसके ऊपर दबाव बना के वही चीज करवाना चाहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, सबसे बड़ी चीज ये तो यही यूजीसी वाला मामला हो गया जी कि मतलब कि आपने कर दिया बिना सोचे समझे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा तो आप हटा भी नहीं सकते। आप हटा रहे तो कोई दूसरा गाली दे रहा है, और नहीं हटा रहे तो कोई दूसरा गाली दे रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कुछ भी कीजिए तो सोच समझ के कीजिए कि उस पे क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, आपने ब्राह्मण के ऊपर गाना गाया, अपने जात के ऊपर, अब आपने डिलीट कर दिया दूसरे के कहने पर, तो ब्राह्मण लाभी तो गुस्सा होगी ही ना, जाहिर सी बात है। या तो बनाए ना होते, अब बनाए तो फिर भाई जाहिर सी बात है गाली खाओ, क्योंकि आपने डिलीट क्यों किया। अदर लोगों ने बोला कि आपने जातिगत गाना गाया, तो उनको ये हुआ कि यार काफी मेरे फैंस जो है टूट रहे हैं, अदर कास्ट के लोग। इसीलिए बोलता हूँ मैं, कास्ट वाली चीजें करनी ही नहीं चाहिए कि आप ना थूक सको ना निगल सको। यही तो हुआ आखिरकार, डाउनफॉल का भी यही रीजन होता है। आप जिस कंट्रोवर्सी से बच के रहना चाहिए और वो चीजें मत करो जिसमें जातिगत चीजें हो, क्योंकि जातिगत चीजें आगे चल के आपको नुकसान ही देगा, हकीकत यही है। और नुकसान से बचना है तो इन सब चीजें, भैया सब इंसान है, सबके साथ अच्छे से रहो। आप प्रभु के ऊपर गाना बनाओ, भगवान सबके हैं, उसके ऊपर बनाओ बिंदास, प्यार मोहब्बत वाले बनाओ, रंगदारी बनाओ। लेकिन जातिगत बनाने का क्या मतलब है? अगर बनाओगे तो यही होगा। या तो फिर अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि मैं सुन लूंगा, कि मुझे तो व्यूज चाहिए, मैं सुन लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब तो ठीक है। जैसे काफी लोग हैं ना, गाली सुनते रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं नहीं पड़ता। फर्क पड़ता। भोजपुरी में, भोजपुरी अवधि मिली जुली है, मम्मी मौसी लोग कहते हैं, मतलब बहन बहन। भोजपुरी के फेवरेट सिंगर आपके कौन है? पवन सिंह। पवन सिंह। एक्टर? एक्टर में हकीकत बताऊं, निरहुआ जी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। लास्ट टाइम मैंने निरहुआ चलल ससुराल ऐसे देखा होगा। मैं बहुत मूवी बहुत कम देखता हूँ, खासकर और भोजपुरी मुझे देखना रहता है या तो साउथ या तो हॉलीवुड। जैसे मैं कुछ क्रिएटर्स का नाम लूंगी आपके सामने, आप सिर्फ एक शब्द में उनके बारे में कुछ कहिए जिससे उनका सब कुछ पता चले आदमी को। चलिए देखते हैं। भैया पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ, ठीक है, अगर बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
माफ करना। पल्लवी मिश्रा, हरपन मौला, रोली जौनपुरिया, कॉमेडी क्वीन, शरद बिट्टी के मम्मी पापा दोनों लोग, फैमिली ड्रामा, संजय यदुवंशी, युवाओं की जान। अंजू उपाध्याय जो कल्चरल गीत गाती हैं अवधी में, इनके बारे में तो मुझे पता नहीं है। एकदम तो- कल्चर गीत गाती हैं भैया, एकदम मतलब बिल्कुल, मतलब दूसरा नहीं, सिर्फ अपने सिर्फ कल्चर। तो जरूर सुनेंगे, अभी तो नहीं पता है तो फिर यही जवाब दूं। वंदना दुबे के बारे में पता है? ना। इनके ऊपर तो भैया केस हो गया था अभी, जब प्रधानी का चुनाव था 5 साल पहले, तो प्रधानी पे गीत गाई थी, जी जी। 100 प्रधान मिलके इनके ऊपर केस कर दिए। मतलब प्रधान जी को इन्होंने एक्सपोज कर दिया। हाँ, अभी फिर भी इनके ऊपर कुछ तो इनको बोल सकते हैं मिस एक्सपोजर। चिथरू मंगरू, नौटंकी बा। बैगन वाली चाची, अब इनको क्या बोलूं, ये तो वीडियो बना दी काले कान लेडी। अनुराग पंडित। हालांकि मिला नहीं हूँ, कभी न बात हुआ है, लेकिन जितना लगता है कि ये ज्यादा लोगों को अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि सफाई देने वाले, जी, ये ज्यादा सफाई देते हैं। इनको सफाई देने की, इनको सफाई कर भी बोल सकते हैं। ये सफाई ज्यादा देते हैं अपने बारे में, जिसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जो किया करके निकल जाओ। शिवांश के चाचा, तो ये तो सच है कि शिवांश के बारे में छोटा बच्चा है, पढ़ाकू कीड़ा चाचा। बहुत, और चाचा है जो पढ़ाकू कीड़े को निकालो के मोबाइल पे डालो से। इनको मिस्टर डायरेक्टर, ये क्योंकि यही सब कुछ करते हैं, और ये भी हरफन मौला है। गाना भी गा लेंगे, कॉमेडी भी कर लेंगे, सीरियस भी वीडियो बना लेंगे। मिस्टर हरफन मौला यही है। रमेश अखिलेश, अवधी कंटेंट क्रिएटर, प्रतापगढ़ के। नो आइडिया। मैंने बोला तो कि मैं, जैसे कि मैं वीडियो कम देखता हूँ, जो जिनसे मिला हूँ उनको जानता हूँ। काफी लोग ऐसे क्रिएटर हैं कि जिनको मैं धीरे धीरे जान रहा हूँ, जैसे जिनका जिनका आपने नाम लिया, बहुत सारे क्रिएटर हैं कि मुझे भी लोग नहीं जानते होंगे सारे लोग, है ना। तो ऐसे अब जब तक मिले ना, जब तक देखे ना मेरा, क्योंकि मेरे फीड में सिर्फ रोस्टिंग वीडियो आती है। श्याम यादव, श्याम यादव अवधी कंटेंट क्रिएटर है, ये भी हैं। चलो इनका भी बहुत देख। तेज, बहुत वायरल भैया। अच्छा, अब अभी देखा होगा भाई। मैं भी नहीं जानती थी, अभी मैंने पॉडकास्ट किया है बिट्टी के मम्मी पापा का, उनसे मुझे पता चला कि श्याम यादव की, जब मैं सर्च करी, जब इनके बारे में सर्च करी भैया, इनके हर दूसरे वीडियो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, अच्छा, ऐसा है। आनंद राजा, आनंद राजा का भी आइडिया नहीं है। आनंद राजा को नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि जैसे क्या होता है कि जैसे कि आप कंटेंट में, कंटेंट क्रिएटर अपने आप को मान के कैरियर शुरू करो तब तो समझ में आता है, लेकिन आपको लोग प्यार करने लगे, आपने उतना एफर्ट चलो दिखाया, लेकिन आप सिर्फ मौज के लिए कर रहे हो चीजें, मुझे किसी को नहीं देखना है। इवन मैं बता दूं, पल्लवी को मैंने कब जाना, पल्लवी को मैंने तब जाना कि जब कुछ लोगों ने ना मुझे पल्लवी वीडियो दिखाया, जब मैं अवधि संगम कराने वाला था, उसके पहले 3-4 महीने पहले ही नहीं जाना था। पल्लवी कोई है। पल्लवी के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? पल्लवी को एक राय जिसके थ्रू और ग्रोथ कर सकती है वो। पल्लवी का क्या है ना कि वो लड़की ऐसी है ना कि वो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती है। उसको कोई कुछ बोल देगा ना तो शांत बैठी रहेगी, कोई मतलब नहीं है। हालांकि पल्लवी के साथ अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसकी आईडी सस्पेंड हो चुकी है, इंस्टाग्राम का उसका आईडी गायब हो चुका है अभी जो हाँ 2 दिन पहले। 1 मिलियन वाली, हाँ 2 दिन पहले 1.2 मिलियन वाले, एक ही आईडी चलाती है पल्लवी, वो गायब हो चुका है, पता ही नहीं है, तो वो डिस्टर्ब है। हालांकि उसको मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्नम है। तो बस यही है कि कुछ चीजें उसने गलतियां की, वो दोबारा ना करे, बदलापुर वाली गलतियां। जिन्होंने वीडियो देखा है, क्योंकि पल्लवी को लोग दूसरी नजर से, इज्जत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, लेकिन बदलापुर में पल्लवी ने जो डांस किया था वो उसके ऊपर फिट नहीं बैठा था, क्योंकि वो चीजें आपने देखा होगा नौटंकी में ज्यादा होता है। तो वो काफी लोगों ने मुझे बोला भी, मैंने कभी बताया नहीं, कभी बोला नहीं, लेकिन पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहिए, उससे गलती हो गई, क्योंकि बच्ची है अभी तो 12th में, उसको तो पता भी नहीं था कि स्टेज पे चढ़ के मुझे करना क्या है। लेकिन सोचिए, इतना हिम्मती लड़की है कि स्टेज पे चढ़ के फाड़ दिया स्टेज, मतलब बिना डर के। लेकिन अब वो फ्लो में जिसके साथ मिली, वो फ्लो में उसने वो चीजें कर ली, उसको हालांकि पता नहीं था मैंने किया क्या। बाद में वो चीजें बहुत निगेटिव गई, हालांकि उसने बोला नहीं कुछ, इस वजह से सारा मामला शांत हो गया। और वो तब से फूक फूक के कदम भी रख रही है, वो चीजें ना करे, बाकी वो उससे अच्छा कोई है ही नहीं अवधि में। लंगड़ी बुआ, वो भी लड़का अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको अलग भी चीजें करनी चाहिए। जैसे कि लंगड़ी बुआ का कंटेंट तो है ना, लेकिन वो
उससे थोड़ा इतर हटके भी करना चाहिए उसको, अदर चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। हालांकि अवधि संगम में कुछ कारणों की वजह से नहीं बुला पाया था, लेकिन नेक्स्ट में मैं जरूर बुलाऊंगा लंगड़ी बुआ। ठीक है, अच्छा लड़का है, अभी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, और सबसे बड़ी चीज है कि अलग कंटेंट पकड़ा हुआ है। लेकिन भैया जब कोई आदमी साड़ी पहन के कोई क्रिएशन करता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, तो उसको लोग अलग नजर से देखने लगते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। वीडियो में तो हंस लेंगे, वीडियो उनकी जरूर देखेंगे हंसने के लिए, लेकिन जब रियल लाइफ में उनको जैसे सामने से गुजरेंगे, वो साड़ी पहन के वीडियो बनवत है, ये कहाँ तक ठीक बाटे भैया कि का क्यों कलाकार के जे अपने कलाकारी के माध्यम से लोगन खसावे की कोशिश करत बाटे, उनका ऐसा नजर से देखा जाए, ओछी नजर से या गंदे नजर से देख के उनका ट्रोल करत है, वो कहाँ तक ठीक बटे। आपने देखा इंडिया में क्या प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे सबके मेंटालिटी नहीं से है ना, दूसरे के मजा लेने ज्यादा मजा आवत है ना। हालांकि जोन चीज में मजा लेत हो सके तो उन्होंने कब्बो करेंगे, लेकिन ऐसे हकीकत ये है कि इंडिया में कब्बो खत्म ना हुए, अपने इंडियन मानसिकता में चीज कब्बो न खत्म हुए। लेकिन एक एक अगर एका सोच के क्यों चले लागे ना, कब्बो आगे न बढ़े, एका सब साइड रखे, बस आगे चलत रहा है। क्या का है ना, 10 ना क्यों समझाओ ना। आजकल के सिस्टम ही है कि अगर हमें क्यों बोला, हम बोले तो पलट के ऐसा चीज बोल दिया ना कि 10 मिनट तक सोचत रहा, 3-4 दिन तक सोच सकत हमारे दिमाग में रहा है। अब या तो मार पीट करी, मार पीट करवा तो केस होए, ओकरे बादो कुछ नहीं करना है, करा करिए, फिर वो दुश्मनी ये ऐसे अच्छा भैया चला तू बोल रहा है कुछ सही है। लेकिन वह चीज ये कह के जब इंसान आगे बढ़ जाते का पाया जाते जेका वह सड़िया वाला कात रहे, वही मिले तरसे लागत है टाइम, वैसे ना उका पता चल जाते इनका। ये आज समय के वेट करे और जोन करता है करे, दुनिया काम है बोले थे। ये भारत सरकार का बजट पेश बा है, उनमें कंटेंट क्रिएशन को लेके पहली बार युवा के अंदर जोश पैदा करे काम के लड़कियन के अब कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाए। तो एक कौन वे में देखा था ना आप, एक पॉजिटिव वे में देखा था या फिर लड़कियन के भविष्य से पीछे करे वाला सोचा था, पढ़ाई से उनका अलग जोड़ा जाता है? पॉजिटिव है, निगेटिव बिल्कुल ना है। हाँ, हर चीज में पॉजिटिव निगेटिव होते है, लेकिन ई पॉजिटिव है। एक वजह से लड़के जोन बाटे आजकल के जोन युवा पीढ़ी है, 100 में से मात्र 10 लड़का पढ़े में तेज है और 90 लड़के जो ना मोबाइल चलाते। आप देखे ही हैं कि छोड़ के जा रहे मोबाइल फटफट चलावा थे। कुछ चीज हमें आपका ना पता हो, उनका पता हो, तो यही था। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जरूर पढ़ाना चाहिए। क्या आएगा ना कि इंडिया में बेरोजगारी है और हर केहू को नौकरी ना दिया जा सकत भाई, वैकेंसी कम होता है। इंसान सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो जब इंसान स्वयंभू हो जाए, मतलब खुद से कमाए लागे, बचपने से सब चीज एक्टिव हो जाए, पैसा आवे लागे, दिक्कतें ना हो, तो बहुत अच्छी चीज है कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन में यह एक चीज ना है कि रोस्टिंग सिंगिंग जो है, 2 लड़के हैं इतना बड़ा इतना व्यूज जात उनके, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा चीज है। ऐसे का हुए युवा है, बच्चे हैं, वो अगर पढ़े में ना ठीक बे तो हिम्मत आगे बढ़ सका थे, बहुत अच्छी चीज है। और ये जिंदगी में कब खत्म हो वाला ना, आवे वाला समय जो ना है कंटेंट क्रिएशन क्या है, मोबाइल सिर्फ रहे, टीवी भी रहबे न करे। अभी आप खुदे देखे ये टीवी बहुत कम देखा जाता, बड़ी हुई टीवी तो देखा कब ना देखा। लेकिन भैया रूस में अब मतलब ये सोशल मीडिया बैन कर दिया बटे, अगर ऐसे में कभी भारत में बैन किया गया तो लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट करे? बहुत बुरा। देखे कहा है कि रसिया में तीन गया है बैन, का है अमेरिकन बेस्ड ऐप है, सारा ऐप अमेरिकन बेस्ड है, इंडिया करे ना। ओके, रीजन ही है रसिया के पास अपन खुद का ऐप है। रसिया में तो देखा था, चाइना में बैन है। हाँ, चाइना में तो पहले से, हाँ, चाइना में स्टार्टिंग से बैन है। चाइना के पास पता है खुद का ऐप है, अपन अपने सब इंस्टाग्राम चलाई तो सब लाइन चलावा थे, है ना। तो हुआ लाइन है, उनके खुद के टिकटॉक है ना, उनके खुद के यूट्यूब है, तो वह सब खुद के कह चुका है, तो उनका दिक्कत है ना, वही इसमें कमाता है, खाता है, कोनो दिक्कत ना है। अपने भारत में भी कुछ ऐसा ऐप लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी भारत नहीं बैन कर रहा है, कभी कोई ट्रम्प क्या कर देते हैं, भगवान में भरोसे रहता है। अभी वो क्या कहने कि भारत में कोई ऐप बैन कर दे, 2 महीने के लिए बैन कर दे, तब भी बहुत बड़ा इफेक्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ बैकअप में होना चाहिए जिसके थ्रू लोगों को इफेक्ट न करे। जैसे साइड बाय साइड आदमी यूट्यूब पे भी काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहा है, फेसबुक पे भी कर रहा है, एक ऐप और आ जाएगा उस पर भी काम करता रहेगा। आप मौज अब कहाँ का है बताइए भारत का, लेकिन चलता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम लोग नहीं चलाते हैं जी। ऐसा ना है ना, भारत में अपनाए बा, भारत वाले लॉन्च करा थे, लेकिन हमें सब ना एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भैया जैसे देखा जाए तो एक्सेप्ट कहे नहीं करते हैं। देखे आप पेटीएम अपने यहाँ के जमन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला सब कुछ बांटे, क्या बोल जाते यूपीआई वाला सब कितना अच्छा बांटे। सबसे ज्यादा जाना फिर कौन यूज होता है यूपीआई में? गूगल पे। अब गूगल पे कहाँ का है? वो अमेरिकी। तो गूगल पे सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ई ना कहा है, इंडिया का है ना,
सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इंडिया वह टॉप क्वालिटी के आवलाई के हाँ। मौज जब आप चले मजे ना आए। इंस्टाग्राम खान मौज बनावा जा सकत ना, लेकिन ना बनोते अजीब लागत हो पे। और सबसे बड़ी चीज है कि मौज पे आपका फेक व्यूज दे थे, जे कोनो मतलब ना है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इंडिया का करे का है तो सबसे बड़ी चीज कि वह लेवल तुम्हें लेके आवे। जी। अब जैसे आप जियो प्लस हॉट स्टार देखते हैं, काहे ना देखा जात बा, देखा जात बा। विदेशी नेटफ्लिक्स है, जियो हॉट स्टार सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जात बाटे। वह क्वालिटी बनावा गया है ना, वो खरीदे है विदेशी में रहा। लेकिन फिर भी चलत बाटे इंडिया के अब भी हाँ। चुका बाटे। इंडिया खोई चुका हुआ चलत बा, तो ऐसे जियो को खुद चाहे कि या नहीं सब ला सकत लॉन्च कैसे काहे देखे ऐप बनाओ आसान है, लेकिन ओकर जो डेटा एक्सेस होता है ना ओकरे ताए एक हब चाहिए। जी। बहुत बड़ी बड़ी मशीन लागत कार्बन में, वो चीज नहीं सब कह सका थे। तो वह लेवल के अगर आए तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और उनका लागत पड़े भैया हम लावत है तू का पैसा दे बनवाए पे वीडियो, बिल्कुल। लेकिन जब चाहते ना ना क्या करेंगे, और ओकरे बाद वह लेवल के आए तबे हुए ना इतना इंडियन आए तो जिंदगी भर रही जाए इसे इंस्टाग्राम। और जो ना उबो करा था एक्सेप्ट ना कर पाए थे हमारे साथ। अब हमें क्यों मौज पे भेज दिए, हमें मजा आए ना आए। बदलाव आवे चाहिए। जैसे बिहार के हैं खान सर, उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनकी माता जी तो यूपी के, मतलब उनका ननिहाल यूपी में ही है शायद। अपने भारत में ये भी कमी है, आप अच्छा करेंगे तब भी सुनेंगे, बुरा करेंगे तो सुनेंगे ही। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, अपनी शादी में भी बहुत अच्छे तरीके से सबको खिलाया खिलाया भी, बच्चों को भी सम्मान दिया, और लोगों को एक संदेश भी दिया कि दहेज न लेना। दहेज न लेना संदेश देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको करके दिखाना। उसके बाद भी हॉस्पिटल खोले हैं लोगों के लिए, ना के बराबर पैसा ले रहे हैं वो लोगों से, लेकिन उस पे भी उनके खिलाफ वीडियो बन रहा है, उनका विरोध हो रहा है उस हॉस्पिटल को लेके भी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आपको कि कितनी गंदी मानसिकता हो गई लोगों की, कि अच्छे पे भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। मैंने क्या बोला आपको, इंडिया वाले सोचते ज्यादा हैं। अब जैसे किसी के पास काम नहीं है, जी। ठीक है, फालतू बैठा है, जी। जैसे मैं फालतू बैठा हूँ और लोग फालतू बैठे हैं, हमारा दिमाग किसमें खुरपंचा ही ना आएगा, चला भैया उनके ठोक दिन जाए, इनके बुराइये कीन जाए। तो ऐसा व्यक्ति हो तो उनके बुराई करत दिन भर। अब जैसे खान सर है पढ़ावत लिखा था, जे पढ़ा लिखा है व्यक्ति, जे खान सर से पढ़ा वो कब्बो विरोध ना करे। तो जे वह हॉस्पिटल में जाके कह चुका है इलाज, वो कब्बो विरोध ना करे। विरोध हुए करे जे के उसे प्रॉब्लम है। देखा विरोध एक तो पैदा की जात है, जाते हैं जैसे कैंपेन चला था, विरोधी कैंपेन। हॉस्पिटल क्या है, वो फ्री सेवा होता है, ठीक है, ओमा कम पैसा लेने जाता है, घाटा के होता है, दूर तक सोचे समझ रहे हैं। तो जेके घाटा होता है वो ही सब करा था। अब समझें कि ना है, लेकिन बस ये अब जैसे टाटा सियारा लॉन्च करीस जी। गाड़ी, तो टाटा का करीस ना कि पैसा दे दीस, दबाए पैसा दे दीस इंस्टाग्राम का यूट्यूब का, कि अगर सियारा नाम यूज हुए तो ओके एल्गोरिदम बढ़ाए दे, व्यूज आवे लागे। फ्री फंड में ओके व्यूज आवेला, टाटा सियारा लॉन्च हुई। और जब आइस कौनो लायक नहीं रहा है, कॉपी खरा ना उतरा। तो वैसे चीज है, कैंपेन चलावा जाता है, तो ये सब कैंपेन का हिस्सा है। ना हम विरोध करते हैं ना आप विरोध करते हैं, ना चले 20 जने पूछे ना विरोध करिए। विरोध के करता है जे लेहे बाटे, जेके नुकसान होत बाटे। ये समझ इंस्टाग्राम के एक बहुत बढ़िया बाटे, जूता फेंक देन कहन एकर व्यूज चेक करा वायरल हो जात बाटे, क्यों चम्मच दीवार तोड़त बाटे, कहत बा व्यूज चेक करा वायरल हो जाए। जितनी व्यूज आए, जितना फॉलोअर बढ़िए, उतना चम्मच से खोदो। एक आप कहाँ से देखा थे कि ई खुरापात एक खुरापात जो लोगों के पीछे होता है, चम्मच दीवार खोद के वीडियो वायरल करावे वाला, या जूता फेंक के, मोबाइल फेंक के, क्यों मार के कहीं वीडियो वायरल हुई। जब ये फनी है या फिर अलगे लेवल के स्वैग चलत लोगन के, और जो अच्छा कंटेंट बनवत रहा तो वो कुछ फेंके के लागत है। देखे क्या है, भारतीय दिमाग फितूरी दिमाग खा रहे। भारत के लोग के ना दिन भर सब कंटेंट क्रिएटर हुए हैं, कुछ ना कुछ सोचा करत। अब जैसे क्या हमें सोचत है, अब ऐसे कह दें, हाँ ऐसे कह दें वीडियो चल गए वायरल हो गए, तो ओका का करे हम कह दें या मार देना वीडियो चल गए। अब आप सब अब जनता का अपन जनता भीड़ चाल में चला था, एक जने वायरल में पीछे पीछे है ले खट 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 खट। हाँ भी, जिसका वीडियो पे लाइक ज्यादा रहे थे ओकर ज्यादा लाइक आवत है। वह चीज ना भेड़ चाल, ये कह दे हम काहे मेहनत करी, चलो हम ट्राई के लिए हमारो मिलियन में चला जाए। तो ठीक है, नई नई चीज इंडिया जस्ट कंटेंट क्रिएशन का होना है ना। लेकिन ये अच्छा भी बाटे, एक लड़कियां बाटे ना भाई, कम उम्र की लड़कियां है, वो नया क्रिएशन करत है। जैसे घड़ी बनाए रहनो, आप देखे हो ये वीडियो वायरल हुए होता के बोरा कपड़ा बनाई के टांग के बेचेन, उनकर बिका भी, फिर
पत्थर के बीच में साउंड लगा एक बेचन, वो भी बिका। तो ये सब में भी लोग आगे जाते हैं। हाँ, ये सब क्रिएशन है। सही हुआ है कि इंडिया का फितूरी दिमाग बहुत अलग अलग चीज ले आवत है। जैसे कि हम कब्बो कब्बो देखी थी कि कुछ चीजें तो ऐसे होते घरे बनाए देखा जाए सकत। कुछ कुछ महिलाएं इतना पागल हो चुकी हैं वीडियो टाइम कि जो न एजनी भौजी हमारे हमारे लगे कम से कम 1000 वीडियो आओगे कि इनका रोस्ट करा। वो जाते हैं बहरे संडा आजमा समझ गए आप। और मतलब सोचे वाली बात यार। मंथली इनकम आपकी कितनी है अप्रॉक्स? कितना कमा लेते हैं महीने का भैया? पता है आपको कि कोई बताता तो है नहीं। एक एवरेजन मतलब कि अब आप समझ लीजिए कि जो लोग, चलो इसी हिसाब बहाने बता भी देता हूँ, काफी लोग आना चाहते हैं बहुत तेज कूद के कि उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल भी जाता है, बहुत खुश होते हैं कि अरे अब तो मिल गया, ऐसी तैसी कर दूंगा कमा के। तो बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक 1 मिलियन पे मात्र $5 देता है इस समय, सबको पता होगा। किसी किसी वीडियो पे 10 भी दे देता है, किसी किसी वीडियो 5 देता है। तो ओवरऑल मेरा 200 मिलियन प्लस होता है, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए कितना होगा। मतलब आ जाता है ठीक ठाक कि घर चल जाए। ऐड भी करते होंगे? प्रमोशंस देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई कॉमेडी जोन में है उनको प्रमोशन बहुत कम मिलता है। कॉमेडी वालों को प्रमोशन का बड़ा इशू रहता है। प्रमोशन मिलता है ज्यादातर महिलाओं को, जो जैसे पल्लवी जैसा वीडियो बनाती है और जैसे सामाजिक वीडियो बना रहे हो आप, ब्लॉगिंग वीडियो बना रहे हो, तो उनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है। तो आ जाता है, महीने में एक आध आ जाता है तो कर लेते हैं। और हम जैसे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम और है, हम लोग को फ्री में बुलाया जाता है। हम लोग खुद के पैसे से ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग जो है कि हमको जैसे कि समझ लेते हैं कि हम लोग उनके अपने हैं, और क्या कहते हैं भैया लखनऊ आ जाइए हमारे यहाँ, मतलब कि ये कार्यक्रम है। अब आप सोचिए 4 लोगों को आप लेके जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी का खर्चा हुआ, आपका खर्चा हुआ, वहां पे क्या हुआ, चाय नाश्ता करा दिए, आप जाए बोले, जो सील्ड हुआ लिए चले आए। अब उन 4 लोगों को आप खिलाए, तेल आपका गया, सब आपका गया, फायदा कौन ले गया? जिसका इवेंट है। तो लेकिन वो इवेंट में ऐसे ही हम लोगों को बुलाया, भैया आ जाइए। तो उनको कहना चाहता हूँ भैया कि जितने भी क्रिएटर आप बुलाए एटलीस्ट इतना कर दो कि वो आने जाने का दिक्कत उनको ना हो। अब जैसे कि ये इवेंट आने वाला है जो शो है, तो मैं तो डरता नहीं, मैं खुलेआम बोल देता हूँ कि इसमें जितने क्रिएटर बुलाए गए हैं, कंटेंट क्रिएटर सब फ्री में है। कोई गोंडा से आ रहा है, कोई प्रतापगढ़ से आ रहा है, और जो सिंगर बुलाए गए हैं वो तगड़े पैसे पे बुलाए गए हैं। और भीड़ कौन इकट्ठा कर रहा है? भीड़ कंटेंट क्रिएटर कर रहा है ना इकट्ठा। वो लोग भी कर रहे हैं भाई, उनका भी फैन बेस है, हमारा भी है। तो हम लोगों ने भी तो वीडियो डाला है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आइए से सम्मानित कर दिया जाएगा। मेरे पास फोन आया, हालांकि मुझे दिक्कत नहीं रहता, मैं लोकल क्षेत्र में चला जाता हूँ, कुछ मांगता नहीं हूँ, डिमांड नहीं रहता है, ठीक है भगवान दुआ से। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि भैया ऐसे रहेगा कैसे चलेगा? ना फेसबुक पैसा दे रहा है, ना यूट्यूब पैसा दे रहा है, ना इंस्टाग्राम तो देता ही नहीं है, बताइए कैसे चलेगा? हम लोग अपने जेब से पैसा लगा जाए और बुक करके जाते हैं उसके बावजूद। तो भैया बताना चाहता हूँ कि दे दिया करो, थोड़ा बहुत आने जाने खर्चा खाने पीने दे दिया करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए क्रिएटर को। लेकिन आने वाले समय में क्रिएटर को भी बुलाने में होगा दिक्कत, क्योंकि क्या है कि हमारा जो कंटेंट क्रिएटर का है, मेरी राय है, काफी लोगों की राय है कि हम लोग भी जैसे कि सामाजिक कार्य है वहां पे तो हम फ्री में जाएंगे, सामाजिक कार्य है वहां के लिए बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सनल चीज के लिए बुला रहा है तो उसमें तो भैया लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि फायदा आपको उठाना है तो हम लोग लेंगे। तो यही बताना चाहता हूँ, बाकी तो ठीक है चल जा रहा है। 3 लोगों का नाम लेंगे और क्रिएटर्स में एक का आपको चूज करना है, 2 मत करिएगा, करिएगा एक। आप कर रहे रोली जौनपुरिया, पल्लवी मिश्रा, शरद बिट्टी के मम्मी पापा। ये तो बहुत खतरनाक बोल दिए। एक बहन है, एक भाई है, रोली जी से मतलब नहीं है, कहे कभी बातचीत हुआ नहीं है। तो मैं जाऊंगा पल्लवी की तरफ, इस वजह से कि भाई है, भाई समझ जाएगा। छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा उसको। अवधि सिंगर में दिवाकर द्विवेदी, अनुराग पंडित जी, संजय यादव। ये भी खतरनाक है। दिवाकर दुबे जी से मेरी बात हो चुकी है कई बार, फिलहाल पहले जो भी किए थे, लेकिन अब अच्छा चीजें कर रहे हैं वो। हाँ, तो ना अनुराग से बात हुई है और ना संजय से बात हुई है, लेकिन गाने आवाज में मुझे एक ही बंदा पसंद है, अनुराग।
पूरे अवधि क्रिएटर्स में सबसे अच्छा इंसान कौन लगा जिसके अंदर रियली आपको इंसानियत दिखी? ऐसा नहीं कि आप चेहरे पे किसी को बोले, फेस पे, कौन आपको जेन्युइन लगा कि हाँ वो आदमी अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है? देखिए, बात जिससे मैंने किया है एज ए क्रिएटर मैंने किया है और सब मुझे अच्छे लगे। मतलब अब मेरे सामने कोई पीठ पीछे क्या है भगवान जाने, लेकिन मुझसे कभी भी कोई मतलब वैसे हुआ ही नहीं कि गलत इरादे से या थोड़ा ऐंठ के बात करे। सब प्यार से बात किए हैं। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो मेरी बॉन्डिंग शरद से बहुत अच्छा है, तो शरद भाई बहुत अच्छे लगे। अच्छा। और शरद भी है, अमन भी है, दोनों भाई अच्छे हैं। शिवांश प्रजापति के बारे में आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस चीज से बचा के रखे? स्टारडम उसके सिर पे ना चढ़े, अभी छोटा बच्चा है और जिस लाइन पे जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। पढ़ाई लिखाई पे पूरा फोकस्ड है। उसका पूरा का पूरा समझ लीजिए कि अच्छे से शिवांश के चाचा विष्णु भाई बहुत अच्छे से उसका केयर करते हैं। ना मोबाइल देते हैं उसको, आधे घंटे के लिए मोबाइल देंगे और उसके बाद पढ़ाई पे विष्णु भाई पूरा उसके फोकस रखते हैं। तो मेरी तरफ से क्या, चाचा इतना अच्छा उनका चाचा है तो उसको दिक्कत नहीं है कोई। बस यही है कि स्टारडम कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे, हमेशा ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहे, आगे बहुत जाएगा बच्चा वो। आप क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग पॉडकास्ट यहाँ तक देखते हुए आए हैं, क्यों ये पॉडकास्ट देखें? भैया पॉडकास्ट करे वजह देखे के चाहे, देखा हम अवधि में बोलब, अवधि क्रिएटर हुई तो पॉडकास्ट ऐसे देखे के चाहे। सबसे पहले तो इतना अच्छे से पॉडकास्ट करती हैं आप, मतलब कि इनके एक पॉडकास्ट देख चुका ही, बहुत अच्छा रहा और बहुत सवाल में बजोबो रही। पॉडकास्ट कुल मिला कैसे करे चाहिए करे ताए देखे, अवधि ताई देखे अपने कि अवधि क्रिएटर कैसे स्ट्रगल करा थे, अवधि में कैसे आप आगे बढ़ सका थी और का मिलत का ना A to Z बता चुका है। A to Z मैडम जी पूछ चुकी है हमसे। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ेगा तो पॉडकास्ट जरूर देखें, आपका सब जवाब मिल जाएंगे। अवधि भाषा के लिए आपके आगे के लिए का सोच का वैसन करे चाहते हैं जैसे अवधि का और ज्यादा बूस्ट मिल जाए, कुछ ऐसन? देखिए, अवधि का तो हम सीधे सीधे नेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए थी कि नेशनल पे चले अवधि। अब का हुआ यही क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। अब हमारा वीडियो जो ना है हम देखते है कि विदेशों में देखा जात बा, समझ में आवे चाहे ना आवे अवधि, लेकिन देखा जात बा। स्पेशली थैंक्स है कि जो AI के हुआ है वॉइस वाला चेंज कर देते हैं, एक वजह से देखा जाता है। तो हम ये चाहे थे कि अवधि जो ना है पूरे भारत में जाए, अवधि के मूवी भी बने, अच्छी अच्छी मूवी बने, अवधि के नेशनल लेवल पे गाना हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे सिंगर हैं बड़े बड़े, उन्होंने एक बार अवधि में जरूर ट्राई करें। जैसे कि बी प्राक भाई, अरिजीत सिंह भाई, ये सब एकदम अवधि की यूज कर रही हैं। जैसे आपके याद हो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाई बंद अकल पे ताला। अवधि का मैं ये चाहिए थी कि अवधि का बड़े लेवल पे ले जाए का, नेशनल लेवल पे ले जाए का। और अवधि जितना प्यारा है, रामचरितमानस आप देखिए हैं कि हर भाषा में गावा जा सकता है, हर चीज में आप बात कर सकते हैं। वैसे अवधि का सब सम्मानित करें और आगे ले जाए, मूवी बने। योगी जी से अवधि भाषा के लिए कहा चाहता है ना आपकी उनकर एक बार दया दृष्टि अवधि के बारे में कहा हो जाए कि अवधि और ऊपर चली जाए। तो योगी जी से कई चीज कहा चाहिए थी कि आप यूपी में एटलीस्ट एक अवधि महोत्सव जरूर करावें और ओमा सिर्फ अवधि के एंकर हुए, अवधि क्रिएटर हुए, सारी चीज अवधि में हुए। और ओका जो ना है आप अगर करेंगे तो नेशनल न्यूज आए और नेशनल न्यूज आए तो नेशनल फेम मिले अवधि का और आगे बढ़े। कहेगा कि रामचंद्र जी के भाषा है तो रामचंद्र जी का इतना करता है तो अवधि का इतना कह देंगे ना, तो क्रिएटर के साथ साथ ना अवधि का मान सम्मान बहुत आगे बढ़ जाए, सब जनों लगे। और एक चीज और कहा चाहिए थी कि अवधि में अपने पूरे अयोध्या में कहूं पे भी एक सिंगल अवधि में कहूं शिलान्यास ना भैया। जैसे अवधि सिंह मदर टंग है, भाषा है, लिखे रह चाहिए। जैसे महाराष्ट्र हम गए रहे मुंबई में, वहाँ सिर्फ मराठी लिखा रहा, दुकानी के नाम है कुछ भी। वो लोग तो अपने मातृभाषा के प्रति इतने ज्यादा वो होते हैं, मारपीट करने चाहिए थे कि अवधि का जैसे कि पहुंचे ना आप अयोध्या में आप सबके स्वागत बा, ये लिख दिया अवधि में हो जाए भाई। सबसे अलग चीज की अवधि में पहुंच गया तो अब विदेश के लोग सब लोग आता अवधि में आपके स्वागत भाई का लिखा है, समझे जाना चाहिए, समझे। हाँ तो फिर लिखा रहे अवधि लैंग्वेज, बस ये है गुजारिश आपसे। ऐसे अवधि का और आगे बढ़े मौका मिले। आपके फेवरेट डायलॉग एक बोल दें आप जो आपके ज्यादा अच्छा लागत हो। हमरे लगभग वीडियो में चिल्ला लास्ट मरात गजब देखे हुई है तो गजब शब्द बोले में एक अलग वाई बात है। अरे गजब, हाँ गजब जरूर बोली थी। और एक शब्द और है, एक बात बोली बुरा न मनबू। गजब लोग सब आए, सब
बाकी दावा करा तो इसी डायलॉग जय अवधि तय अवधि। जय होती तय होती। आप बहुत बहुत धन्यवाद हमरे साथे पॉडकास्ट करे बिनु, इतना ज्यादा समय देवे बिनु और इतना बढ़िया से जवाब देवे बिनु भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका जय होती। जय अवधि भैया।